सबको जय मसीह की। Praise the Lord, everyone. मैं परमेश्वर का दास आप सबका स्वागत करता हूँ। Today He invites you all. प्रभु आप सबको आशीष दे। God wants to give you blessing. प्रभु आपसे प्यार करता है Jesus loves you, और वो आपको बताना चाहता है and He wants to tell you, जितने लोग मेरे साथ कनेक्शन रखेंगे those are having a connection with Jesus, वो आशीषित होंगे। they would be blessed. अगर आज आप आशीषित होना चाहते हो, If you want to be blessed, परमेश्वर के साथ आपको कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। then make a connection with Jesus. आज मैं कह रहा हूँ कि बंधन टूट जाएंगे। All your broke, कैसा भी शराब हो, is there any curse, कैसे भी बंधन हो, any temptation, वो टूट जाएंगे। they are going to break. परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है, Lord wants to save His child. वो लोगों के ऊपर दया करना चाहता है, He wants to bless them, लेकिन हमें दया को लेना है। but we need to receive it. बाइबल हमें बताती है परमेश्वर की दया को लेना है। We need to receive it. परमेश्वर का अनुग्रह आज उन लोगों के लिए है His blessing is for all those जो परमेश्वर के साथ कनेक्शन बना के रखना चाहता है। who are connected with Jesus. आज हमें परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनाना है। We need to make connection. परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। Lord will work in your life. ये परमेश्वर की दया है। It is the blessing of Jesus. क्या आप उस दया को लेना चाहते हैं? Do you want to receive that? तो आज का हमारा टॉपिक है Then our topic is, प्रार्थना का उत्तर किन को मिलेगा? to whom will get the answer of their prayer. प्रार्थना का उत्तर उन लोगों को मिलेगा Their prayers will be answered जो वचन को ग्रहण करना जानते हैं। who receive the word of the God. अगर अब तक आपको प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, If you haven't received the answer of your prayer, परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। Lord will answer them today. लेकिन क्या आप वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? But do you receive the word? बाइबल बोलती है यूहन्ना की किताब में, It is written in John, जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया those who have accepted me, उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। they have the right to be the child of Christ. ये अधिकार है, It is a right. ये आपके पास है You have it. कि परमेश्वर से आप उत्तर लें। That to receive the answer. एक बच्चा अपने बाप से मांग सकता है, When a child goes to his father, he asks. अगर वो आंसर ना दे उससे जिद कर सकता है। When his father doesn't answer, he cries. लेकिन हम बहुत बार गलतियां करते हैं, But many times we do mistakes. वो हमें माफ करता है, He removes us. लेकिन किन को? वो अपने बच्चों को माफ करता है, He only blesses his child क्योंकि वो वचन को ग्रहण कर चुके हैं। because they receive the word of God. वो ये बोल चुके हैं कि हाँ ये मेरा मुक्तिदाता है, ये मेरा पिता है। They have said this, that Jesus is the Lord. आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में छुटकारे को देगा Today Lord will give you blessing और ब्लेसिंग को देगा। and He will set you free. लेकिन आज हमें इस बात की जरूरत है But we need to. कि हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। We need to receive the word of अगर God. आज आप परेशान हैं, बीमारी में हैं, If you are in disease, any problem, आप समस्याओं में हैं, any disease there is, आप किसी बंधन में पड़े हैं, in any circumstance, तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। the Holy Spirit will work in your life. तो हम इन बातों को देखेंगे बाइबल से We will see it from the कि Bible, परमेश्वर किन लोगों को आंसर देना चाहता है, that to whom Jesus wants to give answers, परमेश्वर कैसे लोगों को प्यार करता है, whom Jesus loves, कैसे लोगों को ढूंढता है। to whom He searches. आज पूरी दुनिया के लोग रोटियों की खोज में हैं, Everyone is in the search of food, धन दौलत की खोज में है, in their money, आशीषों की खोज में है, their blessings, लेकिन फिर भी उनको वो आशीषें नहीं मिल रही। but still they don't receive it. लेकिन आज हम बाइबल से देखेंगे When we see from it Bible, कि बाइबल क्या बोलती है उन बातों के लिए। what Bible says, हम ध्यान से सुनेंगे। we will listen. हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 9:10 को पढ़ेंगे। When we will read 2 Corinthians chapter 9 and verse 10. हिंदी इंग्लिश में पढ़। अतः जब बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे बलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हाँ, अशोक पढ़े हिंदी में। अतः जो बीज बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे बलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। बाद में करना ट्रांसलेशन, अभी नहीं। यहाँ पर क्लियर लिखा करा कि वो बोने वाले को बीज देता है। इसका मतलब क्या है? करा बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। इसका मतलब कि यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं। करा कि एक बोने वाला, दूसरा खाने वाला। आप किस किस्म के लोग हो, बोने वाले या कौन से बीज हो, खाने वाले? मतलब कि आप किस प्रकार के लोग हो, ये परमेश्वर ऐसे लोगों को उत्तर देता है। करा कि एक बोने वाला
है और एक कह रहे के दो प्रकार के लोग हैं, कह रहे जो कह रहे रोटियों की खोज में है, धन दौलत सोने चांदी की खोज में है, लेकिन एक बीज की खोज में है। बीज क्या है? कह रहे कि जो परमेश्वर के बोल रहे हैं कि परमेश्वर मुझे पवित्रताई में लेकर चल, पवित्रताई में लेकर चल, परमेश्वर मुझे ईमानदारी सिखा, मुझे परमेश्वर अपना नेचर दे। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अपना स्वभाव दे। कहता है कि ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा बोल रहा है, उन विश्वासियों को कह रहा है कि जो पवित्र आत्मा के साथ कह रहा चलना चाहते हैं, तो कह रहा है उन लोगों के लिए बाइबल स्पेशल बोल रही है। इसको फिर से पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा कि वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। लेकिन यहां पर क्लियर लिखा तुम्हें वो बीज देगा। यहां पर क्लियर लिखा कि वो तुम्हें बीज देगा। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है, कह रहे कि हमें अपनी जिंदगियों में अगर परमेश्वर से आंसर चाहिए तो हमें परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर मुझे बीज दे। बीज मतलब कि परमेश्वर से बीज मांगो। क्या? क्योंकि आप किसका बीज हो? आप यीशु मसीह का बीज हो और परमेश्वर का बीज हो आप। जब परमेश्वर का इकलौता पुत्र धरती पर आया, ये परमेश्वर का बीज बनकर यीशु मसीह, तो उसने धरती पर रोटियां नहीं मांगी, उसने धरती पर धन दौलत शोहरत नहीं मांगी। उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मुझे सामर्थ दे। सामर्थ, पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को सामर्थ देगा। अगर आज आप सामर्थ मांग रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपको धन कमाने की सामर्थ भी देगा। अगर आप परमेश्वर से ईमानदारी मांग रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपको वो देगा जो आप मांगना चाहते हैं और बनना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बढ़ोतरी को लेकर आएगा। लेकिन आपको बढ़ोतरी के लिए क्या करना है? कहता है परमेश्वर की तरह, उसके इकलौते पुत्र की तरह जब तक इस धरती पर हम जिंदा हैं तब तक बाइबल बोलती है कि ईमानदारी के साथ रहें। और ऐसे लोगों को परमेश्वर कह रहा है कि आज आंसर देना चाहता है। कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल और मांग, तू क्या मांग रहा है? कहता है आंसर मिलता है। ऐसे लोगों को आंसर मिलता है, लेकिन उन लोगों को आंसर कभी नहीं मिलता जो रोटियों की खोज में। याद रखना, कह रहा वो भटक जाते हैं संसार से, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि रोटियां देने वाला परमेश्वर है। यहां पर उसने क्लियर कर दिया, कह रहा मैं मांगने वाले को, कहता है बोने वाले को बीज और कह रहा है रोटी खाने वाले को, कह रहा है खाने वाले को रोटी भी देता हूं। इसका मतलब कि वो बीज भी देता है, रोटी भी देता है। लेकिन उन लोगों के घर में रोटियां कभी बास नहीं मारती। कहता है कि उनका मन्ना कभी खराब नहीं होता। कह रहा है जो लोग, कहता है परमेश्वर से बीज मांगते हैं, जो लोग परमेश्वर से ये मांगते हैं जो तेरे लड़के के अंदर बीज था यीशु मसीह के अंदर, कहता है जो ईमानदारी का बीज था वो मेरे अंदर भी डाल, जो पवित्रताई का बीज था वो मेरे अंदर भी डाल, जो परमेश्वर प्रार्थना करने का बीज था यीशु मसीह के अंदर तूने डाला कि वो सुबह शाम दोपहर प्रार्थना करता, वो बीज मेरे अंदर डाल। आज ऐसा जन अगर ये बात बोल रहा है बार बार कि परमेश्वर मेरे अंदर वो बीज डाल, परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने का बीज दे, मुझे बाइबल पढ़ने का बीज दे, मुझे वचन को ग्रहण करने का बीज दे, मुझे वचन को समझने का बीज दे, मुझे वो बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। और ऐसे लोगों के लिए बाइबल क्लियर बोल रही है, कह रहा है कि उनके घर को तो मैं बसाऊंगा, उनकी रोटियों को तो मैं डबल करूंगा। तो हमारा परमेश्वर रोटियों को डबल करने वाला परमेश्वर है। आप तो निराश होने की जरूरत नहीं है, मेरा परमेश्वर रोटियों को डबल करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी रोटियों को डबल कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं को लेकर टूट जाते हैं और वो निराश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भोजन को मांग रहे थे, रोटियों के पीछे गए थे। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है जो बीज के पीछे, जो बीज मांग रहा है, क्योंकि यहां पर क्लियर लिखा बाइबल में मसीह में आने के बाद कह रहा है दो प्रकार के लोग हैं। कह रहा है एक नए लोग हैं, एक पुराने लोग हैं। और वो जो नए लोग हैं वो जब वचन को नहीं समझते तो वो कई बार दुखी रहते हैं। लेकिन जो पुराने लोग हैं, तो भजन संहिता में लिखा कह रहा है कि धर्मी जन जितना पुराना हो जाएगा उतना रसदार हो जाएगा। कहता है इस बात के लिए हमें सीखना और समझना है। कहता है कि आज अगर आप वचन को ग्रहण कर रहे हैं, आज ही आपका छुटकारा होने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और कहो आज का वचन मेरे लिए, आज का वचन मेरे बच्चों के लिए। आप जब सीखते हैं तो मैं कह रहा हूं आपकी एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियां सुधरती हैं। आप एक बिजनेस नहीं, आपके कई बिजनेस सुधरने वाले हैं, आपके बैंक बैलेंस बढ़ने वाले हैं, आपकी हर एक आशीष को खोलने वाला है परमेश्वर। लेकिन कब? कहता है कि क्योंकि जब हमें इस बात को ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं कि विश्वास का बीज है आपके अंदर। परमेश्वर इस धरती पर अपने इकलौते पुत्र को भेजकर एक ही बात उसके दिमाग में डाली, एक ही बीज डाला कि तू विश्वास करना, विश्वास करना, विश्वास करना, आप भरोसा रखना, भरोसा रखना। अगर आज आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हो तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में वो काम करने वाला है, वो तैयार है आपके लिए। लेकिन यहां पर
क्लियर लिखा कि वो बोने वाले को बीज, खाने वाले को रोटी देता है, लेकिन यहां पर क्लियर लिखा कह रहा है कि वो तुम्हें बीज देगा। आप किसका बीज हो? विश्वासियों को बात कर रहा है, पादरियों से वो बात कर रहा है। आज का वचन वो कह रहा है कि वो तुम्हें बीज देगा। आज बहुत सारे पादरी, बहुत सारे विश्वासी भी कह रहे हैं कि अपने बीज है उनके पास, लेकिन वो बांट नहीं रहे, उस बीज को वो बो नहीं रहे। कई बार बहुत सारे लोग बोते हैं, लेकिन उनके पास भूमि नहीं है, उनके पास प्लेस नहीं है। हाँ, आपके पास बीज हो सकता है, मानता हूं, लेकिन वो प्लेस नहीं है आपके पास। इसलिए कह रहा है कि कई बार परेशानियों में है, दिक्कतों में है, लोग कहते हैं उनके पास भूमि नहीं है। कहता है कि भूमि को कह रहा है कि उस बात के लिए परमेश्वर कह रहा है वो भूमि कहता है कहां पर है? कहता है ऐसे लोगों के बीच में जाओ, कह रहा है जो उपजाऊ भूमि है। किस तरह की भूमि है आपके सामने? एक कठोर भूमि है और एक नम्र भूमि है। कहता है कि आप कहां बीज बो रहे हो? इसलिए कह रहा है कि बुद्धिमानी के साथ बीज बोना है। कठोर भूमि, पथरीली भूमि पर बीज बोगे, फल नहीं आएगा। कह रहा है लेकिन नम्र भूमि पर बोगे, कहता है कि वो कठोर हृदय भी, कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य से जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके अंदर वो बीज है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप सुसमाचार सुनाते हैं, तो उसी समय कठोर हृदय भी नम्र हो जाता है। तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि फलवंत करना मेरा काम है, लेकिन तुम्हारा काम बीज बोना है। हम संसार में परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा गया, कहता है विश्वासियों को कह रहा है मैंने तुम्हें बीज देना है, बीज, रोटियां नहीं देनी। आप गलत फहमी में है, क्या मांग रहे हैं? परमेश्वर मुझे गाड़ी दे, धन दे, सोना दे, चांदी दे। पहले आपको बीज बोना है। कहते हैं पहले आपको बीज बोना है, अपने पति के अंदर, अपने बच्चों के अंदर सुसमाचार का बीज बोना है। कहता है आपको प्रेयर करना है, आपको अपने लाइफ में बीज बोने वाला बनना है। परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा। कह रहा है क्लियर लिखा वहां पर, कह रहा है धन, कह रहा है जो सुसमाचार सुनाते हैं वो कभी गरीब नहीं हो सकते। कह रहा है जो बाइबल पढ़ते हैं, जो प्रार्थनाएं करते हैं, कह रहा है उनको घटी नहीं हो सकती। क्लियर लिखा कि जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, परमेश्वर के डरवियों को घटी नहीं होने वाली। क्यों? रीजन है ये परमेश्वर का प्लान है उन लोगों के लिए। उन लोगों को पवित्र आत्मा आशीष देने वाला है और वो बढ़ने वाले हैं आज रात। कहता है लेकिन कौन लोग? कहता है जो अपनी लाइफ के अंदर पवित्र आत्मा को कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे बीज दे। आपको आज से यह कहना है कि परमेश्वर मुझे बीज दे, क्योंकि वचन में लिखा कह रहा है तुम बीज मांगो, कह रहा रोटियां नहीं, कहता है बीज मांगो। लेकिन आज बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे विश्वासी, जब हम इन गलतियों को करते हैं तो हमारे घर में रोटियां आती तो है, कह रहा बिजनेस आता तो है, पैसे आते तो है, लेकिन क्या होता है? कीड़ा लग जाता है। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जो परमेश्वर की ओर से धन आता है उसमें वो कभी दुख नहीं मिलाता। और यहां पर कह रहा क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया? इजरायलियों ने तंग आकर, उनको पता था कि परमेश्वर से बीज मांगना है, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगनी है, परमेश्वर से प्रेयर करने का हृदय मांगना है, बीज मांगना है, जो यीशु मसीह के अंदर टैलेंट है वो मांगना है अपने अपने अंदर। तो कह रहा है कि आज आप आशीषित हो जाओगे। लेकिन यहां पर हमें पता नहीं होता, कई बार हम फटाफट प्रार्थना में भी क्या करते हैं, प्रार्थना में भी हम जोर जोर से हम रोटियां मांगने लग जाते हैं, हम अपनी आशीषों को मांगने लग जाते हैं। लेकिन पहले परमेश्वर से हमें बीज मांगना है। परमेश्वर के पहले तू मेरे अंदर, अपने बच्चे के अंदर जो बीज डाला था वो मेरे अंदर डाल, मेरे अंदर डाल, ऐसी हैबिट डाल के मैं पाप ना करूं। परमेश्वर ये बीज डाल के मैं पवित्रताई में चलूं। परमेश्वर ये बीज डाल के मैं सामर्थ्य में चलूं, मैं ईमानदार रहूं, मैं इस धरती पर रहूं तो लोग कहें कि ये सच में यीशु मसीह का बीज है, ये उसका पुत्र है। हमारे हरियाणा में बोलते हैं हमारे हरियाणा में ऐसे बात करते हैं और बोलते हैं कह रहे किसका बीज है। मतलब कि आप पूछते हैं, वो लोग पूछते हैं किसका बीज है, ये नहीं पूछते तू किसका लड़का है। वहां पे हरियाणा के गांवों में ये पूछते हैं किसका बीज है तू, मतलब किसका बीज है। वो बताता है मैं ओम प्रकाश का बीज हूं, मैं जगदीश का बीज हूं, मैं धर्मपाल का बीज हूं, मैं किसका बीज हूं, वो बताता है। आपका स्वभाव बताने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं, आपका नेचर बताने वाला है। आपको कनेक्शन रखना है परमेश्वर के साथ। मैं कह रहा हूं कभी भी शैतान आपकी लाइन को नहीं काट सकता। जो आपके घर रोटियां आनी है वो बिना मांगे आनी है। कह रहा मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कहता है कि कौन है ईमानदार, कहता है कौन है ऐसे लोग जो कह रहे हैं बीज को ढूंढ रहे हैं, बीज को मांग रहे हैं मेरे से। यहां पर क्लियर कहा कर रहा है तुम्हें मैं बीज दूंगा। हाँ, यहां क्लियर लिखा, फिर से पढ़ के बता जल्दी से। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। क्लियर लिखा वहां पर, कह रहा वह तुम्हें बीज देगा। मैं इस पॉइंट को जानबूझकर बता रहा हूं दोबारा आपकी समझ के लिए कि वो तुम्हें बीज देगा। अगर आप इस प्रेयर में बैठकर यहां पर आप जितने कमेंट्स कर रहे हो, आप जितने अभी इसी समय कह रहे हो कि प्रभु तू मुझे बीज दे, तो परमेश्वर आपको जो आपने नीचे कमेंट्स किए वो आज रात आपकी प्रोग्रेस होने
वाली है, आज रात आपकी प्रमोशन होने वाली है, आज रात आपके वो काम खुलने वाले हैं। लेकिन क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं? वचन को ग्रहण करो, जो आज मैं सिखा रहा हूं उसको समझो। और उसी समय पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है कि तुमने बीज मांगने हैं। कहता है इसलिए चेले यीशु मसीह के पास आए और वो बोलते थे कि प्रभु तू लोगों को दृष्टांतों में, उदाहरणों में तू समझाता है, कह रहा हमें तो खोलकर बताना, तो हमें तो समझा। तो आज मैं वही समझा रहा हूं, कह रहा है कि तुम्हें वो बीज देगा, उन्हें वो खाने को देगा। और जब मूसा को मन्ना गिराया स्वर्ग से, तो उसी समय जब इजरायलियों को पहले वो बीज मांग रहे थे और उनको कभी किसी बात की घटी नहीं हो रही थी, जंगल में चल रहे थे, कपड़े भी उनके फट नहीं रहे थे, जूतियां भी उनकी घिस नहीं रही थी, मतलब 40 साल जंगल में उनके कपड़े भी फटने नहीं दिए परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि वो बीज मांग रहे थे कि परमेश्वर हमारे अंदर ये टैलेंट दे, हमारे अंदर ये हुनर दे, तो परमेश्वर उनको दे रहा था। लेकिन अगर वो थोड़े दिन के बाद उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने रोटी मांगना स्टार्ट कर दिया। और यहां पर लिखा कह रहा कि वो कह रहा मांगने वालों को रोटी भी देता है, लेकिन कह रहा वो तुम्हें बीज देगा। इसका बड़ा गहराई से इस बात को समझना है कि यहां पर जब उन्होंने रोटी मांगा तो स्वर्ग से परमेश्वर ने मन्ना गिराया, लेकिन देख सकते हैं कि वो मन्ना उन्होंने जब हद से ज्यादा चख लिया, अपने घर में रख लिया, एक की जरूरत है, अगर 2 की जरूरत है रोटियों की, तो उन्होंने 6 रख ली। तो उसी समय क्या हुआ कि वो मन्ना बांस मार गया, कीड़े पड़ गए। मतलब आज बहुत सारे लोगों की आशीषों में कीड़े जब पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों की रोटियां बांस जब मारती हैं, उनके बिजनेस बर्बाद जब हो जाते हैं, जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, जब परमेश्वर के दास की बात को जब मानते हैं, जब उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जो लिखे हुए पर गौर करता है तो उसकी जिंदगियों में कभी भी कोई आशीष बांस मारने वाली नहीं है। याद रखना, कोई भी कीड़ा आपकी संपत्ति पर नहीं लगने वाला, कोई भी कीड़ा आपकी हड्डियों में, आपकी नसों में, आपकी मांसपेशियों में नहीं आने वाला। लेकिन पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है, कह रहा है उन लोगों की जिंदगियों में कीड़ा लगता है, कह रहे जो कह रहे कि रोटियों के पीछे भाग रहे हैं। हम देखते हैं बाइबल से एक जगह, यहां पर कई बार ऐसा हो जाता है, जब लोग निराश हो जाते हैं तो क्या अच्छे विश्वासी भी उस ओर चले जाते हैं। उत्पत्ति के 26 के जब हम 2 को देखते हैं, यहां पर इसहाक क्या कर रहा था अपनी लाइफ में कि इसहाक इतना परेशान हो गया, इतना समस्या में था, और वो इस समय मतलब रोटियों की खोज में था। अकाल पड़ गया इसहाक के जीवन में। कई बार ऐसा हो जाता है, विश्वासी इतना दुखी समस्याओं में चला जाता है, लेकिन यहां पर इतना टैलेंटेड है ये बीज मांगने वाला भी। कौन? परमेश्वर से सामर्थ मांगने वाला, ईमानदारी मांगने वाला, पवित्रताई में चलने वाला ये व्यक्ति भी अकाल के दिनों में ये गलती कर बैठा। और ये यहां पर क्या कह रहा है 26 के 2 में, हम इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ते इसको। हाँ पढ़े। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे। सुन इंग्लिश में पढ़ा। Genesis chapter 26 verse 2. When Naomi heard in Moab that the Lord had come to the edge of his people by providing food for them, she and her daughters-in-law prepared to return home from there. Third, the Lord appeared to Isaac and said, do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live. यहाँ क्या लिखा, क्लियर बोल रही है बाइबल, कह रहा है कि इसहाक ने अकाल के दिनों में कह रहा है कि वो जाने वाला था, लेकिन उसी समय वो रोटियों की खोज में जा रहा था कि मैं इस देश को छोड़ देता हूं और मैं दूसरे देश में चला जाता हूं। लेकिन उसी समय परमेश्वर यहोवा का वचन उसके पास आता है और उसने ग्रहण कर लिया उस वचन को। मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वचन को सुनते तो है लेकिन अमल नहीं करते, लेकिन इसने वचन को सुन लिया और ग्रहण कर लिया, क्योंकि ये जानता था इस बात को कि दूसरे कुरिन्थियों 9 के 10 में लिखा, कह रहे कि वो कह रहे बोने वाले को बीज देता है और खाने वाले को रोटी देता है। लेकिन ये जानता था वो तुम्हें बीज देगा, लेकिन इसको पता है इसके पास बीज था, लेकिन ये जब परेशानियों में आया, अकाल के दिनों में आया, तो ये रोटियां मांगने लगा, रोटियों की खोज में निकल गया, दौड़ गया, रोटियों की खोज में जा रहा था। जब ये निकलने लगा उसी समय परमेश्वर का वचन इसके पास आया, बोलता इसहाक मत जा, कहता तू इसी देश में रह, मैंने तेरे पुरखों से वादा किया है, कहता है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और तुझे मैं हर संपत्ति हर चीज दूंगा। और इसने उस वचन को ग्रहण किया। मतलब हो सकता था ये भी उस बीज को खा सकता था, इसलिए यीशु मसीह कह रहा है किसी को कह रहा है वो बीज देगा, कह रहा है किसी को वो रोटी देगा। परमेश्वर हर व्यक्ति को बीज नहीं देता, याद रखना। क्यों? क्योंकि कहता है कि बीज का मतलब कह रहा है ईमानदारी, और वो परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का टैलेंट, परमेश्वर की अनॉइंटिंग, उसको बोल रहा हूं मैं बीज को। कहता है अनॉइंटिंग से धन आता है, अनॉइंटिंग से हीलिंग होती है, अनॉइंटिंग से आश्चर्य कर्म होते हैं, अनॉइंटिंग से आप जिंदा है। याद रखना परमेश्वर उन लोगों को अनॉइंटिंग
सीडिंग देता है, उनको बीज देता है जिनके ऊपर कहता है जो बीज मांगने के योग्य हैं, जो बीज को संभालने के योग्य हैं। याद रखना कि जो बीज को बोने वाले हैं, मतलब कि जो बीज को बोने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग बीज को खाने वाले। अकाल के दिनों में इसहाक बीज को खा सकता था लेकिन भूखा था। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस कह के वचन को पढ़ते नहीं, लेकिन वो क्या करते हैं, बाइबल को सीखते नहीं, प्रार्थनाएं करते नहीं, उनके अंदर टैलेंट नहीं है ये कि वो वचन को ग्रहण नहीं करते। इसलिए परमेश्वर उनको देता तो है लेकिन थोड़े दिन के बाद उनके काम फ्लॉप हो जाते हैं, थोड़े दिन के बाद उनके बैंक बैलेंस खाली हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को धरती पर ज्यादा दिन जिंदा रखना चाहता है जो लोग ईमानदारी के साथ परमेश्वर से बीज मांग रहे हैं और उसके वचन को ग्रहण कर रहे हैं। ये ऐसा व्यक्ति था इसहाक ने ईमानदारी दिखाया, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा और ये गया नहीं और इसने उसी खेत में बोया। और देखते हैं हम 26 के 12 में इसमें क्या लिखा है, पढ़े हिंदी में। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। देखो इसके पास, इसका मतलब बीज था। इसने कहा इसहाक ने उसी देश में जोता और बोया और उसी समय परमेश्वर ने उसको 100 गुना। अब यहां पर जो हम नए नियम में देखते हैं तो लिखा किसी ने 30 गुना, किसी ने 60 गुना, किसी ने 100 गुना पाया। लेकिन यहां पर केवल इसहाक ऐसा मनुष्य है जिसने 100 गुना पाया। यहां बाइबल में क्लियर लिखा 100 गुना। आज आपको कितना गुना आशीष चाहिए, लेकिन यहां पर लिखा इसहाक ने उस देश में जोता बोया। उसने उसी देश में जोता बोया और उसी साल के अंदर, नेक्स्ट ईयर में नहीं, उसी साल में। मैं आज ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, ऐसे लोगों के लिए मैं अनॉइंटिंग छोड़ रहा हूं और आप रिसीव करो। इसी साल के अंदर आप 100% पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन क्या आप परमेश्वर को कहने वाले हैं कि परमेश्वर तू मुझे बीज दे? कहता मैं बीज बोऊंगा। अगर आज कहता है कि आज आपको अपना बीज बोना है, कि अगर आपके घर में दुख है, बीमारी है, समस्याएं हैं, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर प्यार करता है। इसहाक का जीवन ऐसा था कि नहीं, अपने बच्चों को भी, अपने परिवार को भी वो बोने वाला बना रहा था। आज हमें अपने परिवार को अपन बोने वाला बनाना है कि नहीं बेटे, कि चाहे कोई दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, फिर भी हमें प्रार्थना करना है, फिर भी हमें ये जीवन रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अकाल के दिनों में भी इसने अपने बच्चों को, अपने परिवार को सिखाया कि हमें परमेश्वर की नजदीक में जाना है, परमेश्वर की हजूरी में रहना है। अगर आप परमेश्वर की हजूरी में रहना जानते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना जानते हैं, मैं कह रहा हूं कि मेरा खुदा आज आपकी रोटियों को डबल करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी रोटियां डबल होने के लिए जा रही हैं, ट्रिपल होने के लिए जा रही हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं फिर से कि परमेश्वर चिंता का परमेश्वर नहीं है, चिंता देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो आपकी रोटियों को डबल करने वाला परमेश्वर है। लेकिन क्या आप उन रोटियों को डबल कराना चाहते हैं यहां पर? लेकिन उन लोगों की रोटियां डबल होंगी आज इस मैसेज के बाद, इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं जो लोग कि हाँ परमेश्वर कि मैं आज से तेरे से बीज मांगूंगा, रोटियां नहीं। मैं आज से तेरे से ये मांगूंगा, परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने का मन दे, परमेश्वर मुझे बाइबल पढ़ने का मन दे, मुझे हर समय में परमेश्वर तेरे ऊपर भरोसा करने का मन दे। अगर ऐसा मन है तो मैं कह रहा हूं कि आपका बिजनेस डबल होने लगेगा। आज से आपकी आशीषें डबल होने लगेगी, आपका बैंक बैलेंस डबल होने लगेगा। आपकी लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि मैं 15 साल जीऊंगा, तो याद रखना हिजकिय्याह के पास परमेश्वर का वचन आया कि मैं तेरे 15 साल और बढ़ाऊंगा। तो आज आपके पास भी अगर आप किसी बीमारी या समस्या में हो तो परमेश्वर का वचन आज आ रहा है उन लोगों के लिए, कह रहा है कि इसने मेरे लिए बीज बोया है, इसने मेरे लिए, इसको मैं धरती पर रखूंगा क्योंकि ये बीज बोना जानता है। अगर आप सुसमाचार सुनाना जानते हो, अपने बच्चों के अंदर बीज बोना जानते हो, अपनी पत्नी, अपने परिवार के अंदर बीज बोना जानते हो, तो परमेश्वर ऐसे किसानों को पसंद कर रहा है, ऐसे भूमि को पसंद कर रहा है। आप एक अच्छी भूमि हो, याद रखना। तो परमेश्वर ऐसे प्लेस को पसंद कर रहा है और कह रहा है कि मैं ऐसे प्लेस को, कहता है कि अपने पास बुलाऊंगा। लेकिन यहां पर एक जगह क्या हो रहा था कि हम यीशु मसीह कह रहे जब फास्टिंग कर रहा है 40 दिन की, तो शैतान उसके पास आता है और उसको बोलता है कि मैं तुझे रोटियां दूंगा। कहता तू पत्थर को कह दे कि रोटियां बन जाए। लेकिन उसने कहा कि क्लियर कहा उसको, कह रहा है कि परमेश्वर ने क्लियर कहा उसको, कह रहा है कि एक मनुष्य कह रहा है रोटियों के बिना भी जिंदा रह सकता है। कह रहा है कि अगर परमेश्वर का वचन उसके पास है तो वो जिंदा रह सकता है परमेश्वर के एक वचन से। याद रखना कि पवित्र आत्मा कहता है, कह रहा है कि इसका मतलब ये गहराई में बात है कि पवित्र आत्मा इंपॉर्टेंट बात है उन लोगों के लिए बोल रहा है। कहता है जो लोग बीज मांगते हैं उनके घर कग्गा आने वाला। याद रखना, ब्रेड लेकर, एक एलिया के पास एक नाले में कग्गा लेकर ब्रेड लेकर आ सकता है काल के दिनों में। क्या परमेश्वर आपके घर किसी व्यक्ति को भेज नहीं सकता? लेकिन क्या भरोसा है आपके अंदर? इसहाक की ने भरोसा रखा, काल के दिनों में सब भाग गए लेकिन इसहाक टिका रहा और उसने बोया उस स्थान पर। कह रहे थे ये धरती बेकार है भाई साहब, यार आज लोग बोल रहे होंगे ये दुकान बेकार है, ये घर बेकार है, छोड़ दो। बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं की परेशानियों में आकर, कर्जे की परेशानियों में आकर वो लोग सोचते हैं शायद मैंने पता नहीं दुकान यहां पर किया, यहां कोई दुष्ट आत्मा है, मैं इस घर को छोड़ देता हूं। आप छोड़ने की जरूरत नहीं है भाई साहब। अगर ऐसा लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर में आता हूं, तुम मेरे में आ जाओ।
थोड़े दिन के लिए मुझे दे दो। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को दे दो जो बीज बोना जानते हैं, उन लोगों को अपने घर में बुलाओ, प्रेयर करना जानते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा नहीं तो खुद बनो, कहता खुद करो प्रेयर, कहता परमेश्वर कह रहा ऐसे लोग हैं तो आज वही घर कहता है स्वर्ग समान होगा। याद रखना, वही घर, वही बिजनेस आशीषित होगा। कहता है कि इसलिए रोटियों की खोज में ना रहो, कहता है कि आपको परमेश्वर की खोज में रहना है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता है और ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर। हम देखते हैं एक जगह रूत के जीवन से देखते हैं, यहां पर एक औरत है, रूत के चैप्टर को पढ़ते पहले एक का एक पढ़ते तो यहां पर एक आदमी अपनी पत्नी को लेकर और अपने बच्चों को लेकर बेहतलेम के अंदर रहता था, इजराइल के अंदर बेहतलेम के अंदर रहता था। लेकिन क्या हो गया कि इसके देश में अकाल पड़ जाता है। बेहतलेम का मतलब क्या है कि बेहतलेम का मतलब है कि रोटियों का घर, बीज का घर, मतलब बेहतलेम का मतलब है दया का घर। और लेकिन यहां पर कि ये नहीं समझ पाया और इसकी पत्नी का नाम है नौमी, मतलब ये इस देश में रहते हैं और नाओमी का मतलब होता है खिला हुआ, मतलब फेस, रौनक फेस, मतलब खिला हुआ। आप अगर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं और आप हर संडे लाइव प्रेयर में बैठकर परमेश्वर का वचन सुन रहे हो और प्रेयर को सुन रहे हो, ईमानदारी से कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे अंदर ये बीज आ गया, मैं तेरा बीज हूं। मैं किसका बीज हूं? अगर आप कहते हैं कि स्पिरिचुअल फादर है प्रॉफिट बजिंदर सिंह, तो आप मेरा, तो आप उसी समय आप किसके बीज हो? आप इस चर्च के बीज हो। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप अगर यीशु मसीह के बीज हो तो आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि नहीं मैं प्रार्थना करने वाला बनूंगा, नहीं मैं बाइबल पढ़ने वाला बनूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों की रोटियां डबल करने वाला है। हम इसको देखते हैं इस व्यक्ति के जीवन में क्या हुआ कि ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, अकाल के दिन आए तो क्या हुआ? हाँ, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों के संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ यही गलती कर रहा था ये व्यक्ति। अरे बेहतलेम के अंदर रहता है लेकिन इसको पता है कि खुदा के घर में दया का घर है। बेहतलेम का घर कहता है दया का घर, इसका मतलब है बेहतलेम में दया मिलती थी। अरे बेहतलेम में रोटियां डबल होती थी। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने अकाल के दिनों में परमेश्वर पे भरोसा रखना छोड़ दिया, बीज मांगना छोड़ दिया। इसने रोटियों की खोज करना शुरू कर दिया और रोटियां मांगने लगा। और जब कोई व्यक्ति बेहतलेम को छोड़कर, परमेश्वर के घर को छोड़कर, यीशु के नाम को छोड़कर, जब वो करे के परमेश्वर के पीछे जाना छोड़कर करे संसारिकता के पीछे जाता है तो उसकी जिंदगी में बर्बादी आती है। और ये व्यक्ति यही गलती कर बैठा। ये यहाँ पर नौमी को लेकर और नामी भी संसारिक बातों में पढ़कर कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और चिंता करके ये चली जाती है। ये चली गई है एक दूसरे देश में, मोआब देश में। ये पैसा कमाने के लिए गई है, ये रोटियों को डबल करने के लिए गई है। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइन से भटक जाते हैं। वो लोग आज पैसा कमाने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, आज बिना परमेश्वर से पूछे वो दौड़ जाते हैं परमेश्वर के पीछे, दौड़ जाते हैं वो बिना परमेश्वर से पूछे कि पवित्र आत्मा हमारी रोटियां कहां डबल करेगा तू। अगर आज एक अच्छा बीज है तो आप परमेश्वर से पूछेंगे परमेश्वर मैं बिजनेस कहां स्टार्ट करूं। अगर आप एक अच्छा बीज है तो आप पूछेंगे परमेश्वर मैं कहां प्रार्थना स्टार्ट करूं, मैं कहां कुआं खोदूं। जितने भी बाइबल के अंदर आए, अब्राहम, इसहाक, याकूब ने परमेश्वर से पूछा। वो एक अच्छे बीज थे और एक अच्छी भूमि थे परमेश्वर की, इसलिए परमेश्वर ने उनकी भूमि को सफल किया, उन व्यक्तियों के नाम को रोशन किया। लेकिन यहां पर ये बेहतलेम को छोड़कर, खुदा के घर को छोड़कर जब ये चले जाते हैं तो नौमी के साथ क्या होता है? इसका पति मर जाता है दूसरे देश में पैर रखते ही थोड़े दिन के बाद। अरे इसके 2 बच्चे हैं और 2 बहुएं हैं और दोनों बेटे मर जाते हैं। ये तीनों तो विधवा हो गए हैं, रो पड़े हैं। अरे तीनों मोआब देश में आकर रोने लगे हैं। नौमी का मतलब है चेहरा खिला हुआ, लेकिन इसके चेहरे पर तो रौनक चली गई है। अब ये रो रही है, तड़प रही है और परमेश्वर को अंदर ही अंदर सोच रही है कि परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन ये भूल गई है परमेश्वर के वचनों को। भूल जाते हैं जब लोग परमेश्वर के वचनों को भूल जाते हैं, परमेश्वर के कायदे कानून को, तो अपनी लाइफ में वो दुखों को देखते हैं। लेकिन यहां
पर ये नाओमी भूल गई है और इसने बेतलेहम को छोड़ दिया है। बेतलेहम मतलब खुदा की दया के घर को छोड़ दिया, रोटियों के घर को छोड़ दिया। ये अपने पैसे को डबल कराने के लिए अकाल के दिनों में दौड़ रही है। आज बहुत सारे लोग यही तो गलतियां कर रहे हैं। याद रखना, जो परमेश्वर का बीज है, जो परमेश्वर से बीज मांग रहे हैं, उनकी रोटियां काल के दिनों में भी डबल होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपको ये प्लेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको यीशु मसीह को से हटने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा है आपको अपना बीज कह रहा है कि वेट करने के वो फलवंत होने वाला, आपको प्रार्थना करनी है और आपका बीज आपको फलवंत करने वाला। लेकिन यहां पर ये औरत चली जाती है और बच्चे मर जाते हैं और रो पड़ती है। लेकिन इसको थोड़े दिन के बाद इसके 1 के 6 में पता लगता है कि पढ़ते तो उसमें क्या लिखा कि थोड़े दिन के बाद इसको पता लगता है परमेश्वर ने दया कर दिया है। हाँ, तब वो मोआब के देश में हाँ। ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। यहां पर क्या लिखा कि ये बेतलेहम को जब छोड़कर ये चली गई और 2 बेटे मर गए, पति भी मर गया, तो रोने और चिल्लाने लगी और मोआब देश को कोसने लगी। बोलती है मोआब ने तो मेरे बच्चों को खा लिया, बोलती है मोआब देश ने तो मेरे पति को खा लिया। रो पड़ी है, क्यों? इसको एहसास हो चुका है। बोलती है क्योंकि मैंने खुदा के घर को छोड़ दिया है, मैंने बेतलेहम की रोटियों को छोड़ दिया है, मैंने बेतलेहम में जो बीज पाया था मैंने वो बीज बोना छोड़ दिया है। मैं तो बोने वाली थी, मैं खाने वाली नहीं थी और इसने ये गलती कर लिया, ये बोने वाली थी। अरे इसके अंदर तो परमेश्वर की ईमानदारी भरी पड़ी थी, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाली औरत थी, ये पैसे के पीछे भागने वाली औरत नहीं थी। अरे इसको एहसास हो जाता है और रो पड़ती है और उसी समय इसको पता लगता है कि जो ये बेतलेहम को छोड़कर मोआब में आई थी, तो इसको पता लगा परमेश्वर ने फिर से अरे अकाल हटा दिया है। बेतलेहम में फिर से परमेश्वर ने दया कर दी है, क्योंकि परमेश्वर का नाम तो दया करने वाला परमेश्वर है, वो डबल करने वाला परमेश्वर है। अगर आज भी आप कहीं भटक गए हैं, अगर आज भी आप कहीं आज निराशा में है, अगर आज भी आप कहीं चिंता में है, अगर आज भी आप कहीं परेशानियों में है, तो मेरा परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। आज का वचन आपसे बातचीत कर रहा है, आपके बच्चों से बातचीत कर रहा है कि आज अगर मैं कह रहा हूं आप दूसरे देश में नहीं गए हैं कमाने के लिए, लेकिन अगर आपने परमेश्वर के पीछे चलने के बाद कहता पाप का जीवन पकड़ लिया है कि शायद कुछ नहीं होने वाला और आप निराशा का जीवन पकड़ लिया है, तो मैं कह रहा हूं कि आज भी आप बेतलेहम में दौड़ा सकते हैं। आज भी आप जब पश्चाताप करते हैं तो आप वापिस बेतलेहम में आने वाले हैं, क्योंकि लोगों को पता लग चुका है कि आर्थिक तंगी के अंदर भी कहता है इस बेतलेहम के अंदर कहता है परमेश्वर ने दया कर दिया है। और ये नोआमी इस बात को सीख गई है और मोआब देश में इसने फैसला ले लिया। बोलती है अब तो मैं खुदा के घर में रहूंगी, अब तो मैं खुदा की हजूरी में रहूंगी, अब तो मैं खुदा के घर में रहूंगी। आज तो मैं रब दे घर विच रवांगी, हुण तो मैं रब दी हजूरी विच रवांगी। हुण ये अब ये ऐसा कमिटमेंट कर रही है परमेश्वर के साथ कि मैंने जो कनेक्शन तोड़ा था परमेश्वर, मैं अब तेरे कनेक्शन को फिर से जोड़ूंगी, तेरे साथ कनेक्ट रहूंगी। और उसी समय ये अपने बच्चों को बोलती, दोनों बहुओं को बोलती है कि तुम चले जाओ। लेकिन हम देखते हैं यहां पर इसने उन लोगों के अंदर कहते कि 2 बहुएं थी, 2 बीज हैं, कहता है एक बोने वाला एक खाने वाला, 2 लोग हैं, कहता है एक बीज बोने वाला है एक खाने वाला है। याद रखना यहां पर इसकी 2 बहुएं थी, एक बोने वाली थी एक खाने वाली थी। और जो खाने वाली बहू थी इसकी, इसने उसको कहा कि तू दूसरी शादी कर ले, और उसने छोड़ दिया और वो चली गई और जाकर जिस देश से वो आई थी और उसी में चली गई। लेकिन याद रखना कि यहां परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता है। लेकिन इसकी बहू जो रूथ थी, इसके अंदर वो बीज इसने डाला था, इसने बोया था उस बीज को, और बोया तो दोनों के अंदर था, लेकिन एक खाने की खोज में थी और एक बोने की खोज में थी। लेकिन परमेश्वर ने उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने अद्भुत काम किया और यहां पर रूत ने उसको नहीं छोड़ा। रूत ने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी, उसकी सास ने कहा कि तू छोड़ दे, लेकिन उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं परमेश्वर के वचनों की खोज करूंगी। बोलती है कि नहीं, मैं तो अब जो मैं देश छोड़कर आई हूं, अब जो ये मूर्ति पूजा को छोड़कर आई थी, ये वापिस नहीं गई। इसने कहा कि नहीं, चाहे दुख आए, चाहे बीमारी आए, चाहे समस्या आए, चाहे कर्जा आए, कहती कि मैं वापिस नहीं जाऊंगी। मैं पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, कहते कि मैं अब उनकी उपासना करने के लिए नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने जो
जो कमिटमेंट किया है, कह रही जो मेरे अंदर तूने बीज बोया है, कहती कि मैं अब उसी में बनी रहूंगी, चाहे दुख है, चाहे बीमारी है, चाहे समस्या है, चाहे कर्जा है, चाहे कोई प्रॉब्लम्स है, बोलती है कि मैं तो तेरे साथ बनी रहूंगी ईमानदारी के साथ। और परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार कर रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, और इसके विश्वास के अनुसार इसकी सांस ने जो है इसको अपने साथ रखा, और पवित्र आत्मा ने इसको फलाया, इसको फुलाया, इसको बढ़ाया, और रूत बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। लेकिन ये जब अपनी बहू को लेकर वापिस जाती है बेहतलेम के अंदर, तो जब लोग इसको देखते हैं बेहतलेम के अंदर, तो उसी समय देखकर बोलते हैं अरे नुआमी आ गई, नुआमी। लेकिन ये जानती है, कह रही कि लब रिश्तेदार, कह रहे कि जब कोई फौरन से मिलने के लिए आता है तो उसी समय रिश्तेदार दौड़े दौड़े जाते हैं और खुश होते हैं कि साडा रिश्तेदार बाहरों आया, फौरन तो आया है। लेकिन उसी वेले ये जान रही है, कह रही अब मेरा नाम नुआमी नहीं है, डांट रही है अपने भतीजों को, बोल रही है करा नुआमी मत कहो मुझे, बोलती है अब मैं नुआमी नहीं हूं, नुआमी का मतलब तो है खिला हुआ, लेकिन कह रही मैं तो, मेरा नाम तो मारा पड़ गया है, इसका नाम का मतलब है बर्बाद शुदा। मोआब में चली गई, बर्बाद हो गई, अरे बेहतलेम को छोड़ा, बर्बाद हो गई। आज बहुत सारे लोग कह के धन की खोज में आज परमेश्वर के सामने कह पवित्रता ही नहीं मांगते, हजूरी नहीं मांगते परमेश्वर की, कह उसकी प्रेजेंस में नहीं रहना चाहते। जब हम लोग प्रार्थनाओं से, बाइबल से कह के बाहर जाते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो बेहतलेम में नहीं, कह रहा है कि वो बेहतलेम से बाहर जा रहे हैं मोआब के अंदर। याद रखना, कहता है इसलिए उनकी रोटियां घट रही है, इसलिए उनका पैसा घट रहा है। लेकिन अगर आप सुबह शाम बेहतलेम में रहेंगे तो परमेश्वर आज तुम्हारी रोटियों को डबल करने वाला है। अगर आप सुबह शाम प्रार्थना में रहेंगे, बाइबल में रहेंगे, तो याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम्हारा घर, कहता है कि तुम्हारे ऊपर फिर से दया होने वाली है। बेशक कह रहे कि यहां पर नुआमी ने यह जान लिया था कि बेशक मेरे ऊपर दया नहीं हुई है, मैंने दया को ठुकरा दिया और मैंने पाप किया, मैंने गलती की है, लेकिन ये फिर से बेहतलेम में आती है। अगर आज कोई ऐसा इंसान अपनी लाइन से भटक गया, आज बाइबल उन लोगों के लिए बोल रही है, कहता है कि मोआब के पीछे ना जाओ, कहता है आज आप बेहतलेम में रहो, कहता है कि आज आप फिर से, मेरा परमेश्वर आपके ऊपर दया करने वाला है, मेरा परमेश्वर फिर से आपकी रोटियों को डबल करने वाला है, फिर से वो आपके बच्चों को आशीषित करने वाला है। आज का वचन सुनने के बाद अपने हाथों को उठाओ और कहो आज मेरे बच्चे की प्रमोशन होने वाली है, आज मुझे नई जिंदगी मिलने वाली है, आज मेरी लाइफ में नया काम होने वाला है, मेरा पवित्र आत्मा आज आपकी रोटियों को डबल करने वाला है और आप आशीषित होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन क्या आप तैयार हैं उस आशीषों को देखने के लिए? तो आज ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। इसहाक मिस्र में जा रहा था रोटियां कमाने के लिए, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसको रोक दिया, उसको बोला करा मैं इसी देश में तेरे ऊपर दया करूंगा, तो बेहतलेम में रहे। याद रख, तू इसी समय परमेश्वर के घर में रहे, परमेश्वर की हजूरी में रहे, डोंट वेरी, चिंता ना करो, कुछ नहीं चल रहा। आज मेरी प्रार्थना से इस वचन के बाद पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कहता फिर से दया करने वाला है, फिर से आपकी रोटियों को डबल करने वाला है। लेकिन क्या आपके अंदर बीज मांग रहे हैं, रोटियां मांग रहे हैं? आज आप बीज मांगो, जितने आमीन बोल रहे हैं वो बीज मांग रहे हैं। आप विश्वास करो, आज कहो पवित्र आत्मा मैं आज से बीज मांगूंगा, पवित्रताई को मांगूंगा, प्रार्थना करने का बीज दे, बाइबल पढ़ने का बीज दे, परमेश्वर मुझे तेरे कलाम पर भरोसा रखने का बीज दे, तेरे वचनों पर भरोसा रखने का बीज दे। मेरा पिता परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है। परमेश्वर ने यूसुफ को कहता है इसलिए प्रधानमंत्री बनाया, कहता है किस लिए? कहता है क्योंकि उसने अपने बीज को संभाल कर रखा, उसके बाप ने जो उसको सिखाया। अब्राहम का बाप जब मरते वक्त अपने बच्चों को एक ही बात सिखा कर गया था कि बेटे, कहता है कि ये, कहता है कि बीज परमेश्वर का संभाल कर रखना, जो नेचर, जो स्वभाव तेरे अंदर है, जो तेरी गवाही है। आज विश्वासियों को मैं बोल रहा हूं, कहता है अपनी गवाहियों को संभाल कर रखो। जो आप पुलपिट पर आकर गवाहियां देते हो लोगों के सामने, तो कहता है कि आपको अपने नेचर को, अपने स्वभाव को संभालना है। मैं कह रहा हूं तुम्हारी रोटियां नहीं, तुम्हारे बच्चों की रोटियां भी डबल होने वाली है। कहता है कि तुम्हारे ही काम नहीं खुलने वाले, आज तुम्हारे पड़ोसियों के भी काम खुलने वाले हैं। आमीन बोलने वालों के घर बरकत आने वाली यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन क्या आप बोरे, क्या बोरे, आप बोरे के काट रहे हैं? अरे लेकिन आपने क्या बोया है अपनी लाइफ में? कहीं ऐसा तो नहीं आदम और हवा की बजाय करा आदम और हवा की तरह आपने कांटे तो नहीं बोली है? लिखा धरती तुम्हारे लिए ऊंट कटारे उपजाएगी। परमेश्वर ने श्राप दिया था मनुष्य को, कहता धरती अब तुम्हारे लिए ऊंट कटारे उपजाएगी। लेकिन आपके ऊपर श्राप नहीं है, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, इस वचन को ग्रहण किया, आपके ऊपर से श्राप टूट चुका है। यही धरती आपके लिए करा ऊंट कटारे नहीं उपजाएगी। लेकिन अगर आपके अंदर बीज है परमेश्वर का, यहां पर प्रार्थना करने का बीज उसने छोड़ दिया था, परमेश्वर की बातों को, आज्ञाओं को मानने का आदम और हव्वा ने छोड़ दिया था, और क्या हो गया? उनका बच्चा मर गया। याद रखना, क्योंकि वो समय था उनको प्रार्थना में जाने का, और लेकिन वो बीज उनको अंदर था, लेकिन उन्होंने उस बीज को ग्रहण नहीं किया। अगर आप समझ सकते हैं कि जब एक लेडीज होती है और उसके अंदर एक
बीज आता है, उसके बाद उसके अंदर 9 महीने के बाद एक बच्चा फलवंत होता है। एक भूमि है, वो धरती को जब बीज को जब उसके अंदर डालते हैं तो थोड़े दिन के बाद वो उपजाऊ भूमि जो है उस बीज को फलवंत करती है। याद रखना, कहता है कि थोड़े दिन के बाद, इस वचन को सुनने के बाद मैं कह रहा हूं कि आपके माइंड फलवंत होने वाले हैं, आपके बच्चे फलवंत होने वाले हैं, आपके बिजनेस फलवंत होने वाले हैं। आप कहो कि आज मैं अपने परिवार के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, मैं अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर कह रहा, आप बीज बो रहे हो भाई। कहता आप दूसरों के सुसमाचार सुनाते हो या प्रार्थना करते हो तो आप बीज बो रहे हो भाई, तो आप फलवंत क्यों नहीं होंगे? परमेश्वर का वायदा है, कह रहा कि मैं किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना, लेकिन क्या आप इसहाक की तरह मानने वाले हैं काल के दिनों में? तो 100 गुना। ये पहला व्यक्ति है जिसको 100% दिया परमेश्वर ने, याद रखना। तो मैं तो यही इच्छा रखता हूं, परमेश्वर को मुझे 100% दे, मुझे नहीं चाहिए 30 गुना 60 गुना। आपको चाहिए 30 गुना 60 गुना, मैं मुंह से भी नहीं बोलता 30 गुना 60 गुना। आपको 100 गुना लेने के लिए परमेश्वर से आपको बीज मांगना है। यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा भेंट है ये बाइबल का, कह रहा कि तुम्हें मैं बीज दूंगा। ए मेरे बेटो, ए मेरी बेटियों, ए मेरे विश्वासियों, तुम रोटियां मत मांगो मुझसे। कह रहा है तुम रोटियों की खोज में मत जाओ, बोल रहे कि तुम, कहता है कि बीज मांगो। कहता रोटियां खुद ब खुद स्वर्गदूत लेकर आ रहे हैं आज घर में यीशु मसीह के नाम में। कहता कि आज वो पैसा डबल करने वाले स्वर्गदूत आ रहे हैं, आज वो बिजनेस देने वाले स्वर्गदूत आ रहे हैं। लेकिन आपको कहता ये काम करना है इसहाक की तरह। इसहाक ने ये कहता और जिस साल उसने बोया और कहता है कि उसने 100% पाया। मैं एक बता रहा हूं, किसी की बात बता रहा हूं कि दो पंजाबी विश्वासी थे और बड़े अच्छे विश्वासी थे। वो अपनी लाइफ के अंदर बड़ा विश्वास करते थे, प्रभु से प्यार करते थे। लेकिन एक दिन क्या हो गया कि कुछ ऐसी समस्या आई, आर्थिक तंगी आई और उसी समय उन लोगों ने क्या किया कि वो लोगों के बहकाए में आ गए। एक औरत ने उसको बोला कि एक बाबा आया हुआ है साइड में और वो बाबा हाथ देकर बताता है और वो अकाल के दिन खत्म हो जाते हैं। वो इतने अकाल के दिनों में थे, इतने घटी में, इतनी समस्याओं में थे, तो उन्होंने कहा करे कि परमेश्वर अगर हमारी नहीं सुन रहा। कई बार उनको उत्तर नहीं मिला। मैंने क्या बताया आज हमारा टॉपिक है कि प्रार्थनाओं का उत्तर किन लोगों को मिलेगा? जो बीज मांग रहे हैं, जो रोटियां मांग रहे हैं, उनको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कह कि आदम और हव्वा को कह अब तुम्हें बाग से बाहर निकाल रहा हूं, तब तुम मेहनत करोगे क्योंकि तुम रोटियां मांग रहे हो, क्योंकि तुम फल तोड़ने के लिए गए थे। कह अगर तुम प्रार्थना पर डिपेंड हो तो तुम्हें बीज मिलेगा और तुम्हें बीज अगर तुम बोने वाले हो, अपने बच्चों अपने परिवार को सिखाने वाले हो कि बेटे प्रार्थना से हमें मिलेगा। हम वो विश्वासी हमें बिना प्रार्थना करने वाले नहीं मिलने, बिना प्रार्थना के कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप प्रार्थना करते हो, ऐसा जीवन है आपकी जिंदगी में, तो याद रखना कि आपका कोई भी पैसा कह नुकसान में नहीं जाएगा, डबल होगा। परमेश्वर डबल करने वाला परमेश्वर है, वो घटाने वाला परमेश्वर नहीं है। ये मेरी गवाहियां, मेरी टेस्ट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत बढ़ाया और डबल किया परमेश्वर ने। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से प्यार करता है। लेकिन ये जो औरत और आदमी थे, ये एक अच्छे विश्वासी थे, लेकिन क्या हो गया अच्छे विश्वासियों को कि ये बीज बोने वाले थे, लेकिन घटी में इसहाक की तरह ये भी एक दूसरे देश में भागने की तैयारी करने लगे। और इसी समय एक बाबे के पास चले जाते हैं, एक विश्वासी के साथ, एक पड़ोसी के साथ, और बाबे के पास जाकर उससे हाथ पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा हाथ देखेगा। लेकिन वहां बड़ी लाइन थी और वो बाबा लाइन में बैठे थे और वो हजारों लोग उस लाइन में खड़े थे। और जब वो लाइन में खड़े थे तो उस बाबे ने दूर से देख लिया उनको और उसी समय देखकर बोला था, कहता तुम इधर आओ, और बोलता है तुम यहां क्या कर रहे हो? और वो डर गए दोनों पति पत्नी। उन्होंने कहा पता नहीं क्या बात है, बाबा जी ने इतनी दूर से हमें क्यों बुलाया? वो बाबा उनको बोलता है, कह रहा है तुम्हारा परमेश्वर तो तुम्हारे तो रुसिया हुआ है, कहता है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे से नाराज है। कहता है वो उसको मनाओ जाकर, कहता है वो ही तुम्हें सब कुछ देगा। कहता है यहाँ तो रोटियों की लाइन लग रही है। कह रहा बीज वालों के लिए नहीं, कह रहा तुम तो जिसका बीज हो उससे जाकर मांगो। एक बाबा भी उनको ये बात समझा रहा था और वो उसी समय उनको बड़ी गिल्टी फील हुई और उन्होंने किसी पास्टर को बताया। उन्होंने जाकर उस पास्टर को बताया, कहते हम भटक गए थे, हम संसारिक हो गए थे और हम ऐसी गलती कर बैठे। लेकिन उसने कहा ठीक है तुम मोआब में जा रहे थे, लेकिन तुम बेहतलेम में वापस लौट आए हो। बेहतलेम का मतलब है दया का घर, रोटियों का घर। अगर आज आप बेहतलेम में रहोगे, खुदा की हजूरी में रहोगे, तो परमेश्वर कह रहा है कि लौट आओ। ऐ मेरा बेटा, ऐ मेरे बेटे, सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल और कह रहा लौट आ, कह रहा इंतजार कर रहा है मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों का। और इसी समय नोआमी क्या करती है? लौट आती है अपने देश के अंदर और जाकर बोलती है मैं समझ गई, कहती कि मेरा नाम तो मारा पड़ा है, बर्बाद शुदा, कहती कि परमेश्वर ने मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन वो कह रही थी, लेकिन एक बात जानती थी कि परमेश्वर ने नहीं किया, ये तो मैंने ही, मेरे ही कामों ने, मेरे कर्मों ने मुझे बर्बाद किया, क्योंकि मैंने परमेश्वर के कामों को छोड़ दिया, मैंने उसके बीज को रोज अपने अंदर लेना छोड़ दिया। लेकिन अगर आज पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है ऐसे लोगों को मैं बढ़ाना चाहता हूं। और परमेश्वर ने नोआमी को फिर से बढ़ाया और रूत को फिर से बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि रूत के अंदर ईमानदारी का फल था। रूत अपनी लाइफ
लाइफ में कहते कि उसने एक अच्छा पति पाया, मतलब कि उसने एक रिच आदमी के साथ शादी किया। मतलब हो सकता था रूथ उस समय में कहते कि वो अपनी सास को छोड़कर भाग सकती थी अपनी जेठानी की तरह। हो सकता था कि दुख के समय वो भाग सकती थी, वो धोखा दे सकती थी, या कोई व्यभिचार करके पैसा कमा सकती थी, कोई गलत लाइन में पड़कर पैसा कमा सकती थी, अमीर हो सकती थी उस समय में। और वो छोटी उम्र में, लेकिन उसने भरोसा रखा परमेश्वर पर कि परमेश्वर राइट टाइम आने पर राइट प्लेस में मुझे एक सही हस्बैंड देगा। और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में वही किया, क्योंकि उसके अंदर एक अच्छा बीज था, क्योंकि नोआमी ने वो बीज उसके अंदर बो दिया था। अगर आप एक अच्छे पति हो, अच्छे सास ससुर हो, अच्छे मां बाप हो, तो अपने बच्चों के अंदर यह बीज बो कि बेटे आप धीरज रखो, एक राइट टाइम आने पर परमेश्वर तुम्हें इंजीनियर क्या, डॉक्टर क्या, अरे पायलट भी बनाएगा, जो तुम मांगे हो बनाएगा मेरा परमेश्वर। वो काम करने वाला परमेश्वर है, वो विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है, वो डबल करने वाला परमेश्वर है, वो आपकी रोटियों को डबल करना जानता है। लेकिन वो कह रहा है कि तुम्हें परमेश्वर ने बीज देने दिया है। याद रखना, आपकी पीढ़ियों में से गरीबी के शराब जब जाते हैं, आपकी पीढ़ियों में से घटी जब जाती है, कह रहा है कि जब आप बीज को बोते हैं, कह रहा है यीशु का नाम वो बीज है। कहता है जब आप लोगों को फैलाते हैं, जब आप गवाहियां देते हैं, आप बीज बोते हैं, जब आप सुसमाचार को सुनाते हैं, आप टेस्टमनी को शेयर करते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। तो पवित्र आत्मा आज आपकी लाइफ में वो काम करना चाहता है। लेकिन क्या आप तैयार है परमेश्वर से वो आशीषें लेने के लिए? तो अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा को कहो कि पवित्र आत्मा आज मेरी जिंदगी में काम कर, आज परमेश्वर मेरी लाइफ में वो बढ़ोतरी कर, और परमेश्वर ही आज आपकी जिंदगियों में आशीष देने वाला है। हम पढ़ते हैं मत्ती के 13:23 को, देखो उसमें क्या लिखा, किन को बढ़ाएगा मेरा परमेश्वर? उन लोगों को जिनके अंदर कहता है बीज है। आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर। हाँ, जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना। यहां क्लियर लिखा करे कि ये अच्छी भूमि में बोया गया वो है जो वचन को सुनकर समझ जाता है और फल लाता है। और इसी समय कह रहा है अच्छी भूमि, कह रहा है कि जो बीज 4 दिशाओं में बांट दिया गया, याद रखना। लेकिन यहां पर कह रहा है अच्छी भूमि पर बोया गया, और कह रहा है कि वो समझदार व्यक्ति उसको बोल रहा है, कह रहा है समझता है, कह रहा है वो फल लेकर आता है। जो समझता है वो फल लेकर आ रहा है। इस बात को समझना है। यहां पर बाइबल बोल रही है रोटियां उसकी डबल करूंगा जो समझ रहा है। जो नहीं समझ रहा कहता उसकी रोटियां डबल नहीं होने वाली। कहता आपको समझना है कि मुझे प्रेयर में जाना है, मुझे वो बीज मिला है, मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी समझाना है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना। राइट टाइम आने पर कहता है वो हमारे सिर पर हाथ रखेगा और हमें आशीषित करेगा। राइट टाइम आया नोआमी का, और फिर से जब उसने बेहतलेम में गई तो उसने अपनी आशीषों को देखा। और रूत ने कह रहे कि ईमानदारी का बीज उसके अंदर था, उसने अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा, उसने 3 टाइम प्रेयर करने को नहीं छोड़ा। हो सकता था कि ये मूर्ति पूजा में वापस भाग सकती थी, हो सकता था ये दुखों में, बीमारियों में पड़कर ये वापस जा सकती थी, लेकिन इसने नहीं छोड़ा। इसने इजराइल के परमेश्वर को पकड़ के रखा, और परमेश्वर ने इसको राइट टाइम पर एक अच्छा हस्बैंड दिया, और रिच हुई है इजराइल के अंदर। याद रखना कि पवित्र आत्मा अपने लोगों को बढ़ाता है, घटाता नहीं है। ये परमेश्वर है। इसहाक ने अपने अंदर एक अच्छा बीज बोया और अपने बच्चों के अंदर एक अच्छा बीज बोया, और परमेश्वर ने इसको 100% फैलाया। आज मैं कह रहा हूं कि आपको 100% परमेश्वर दुगनी आशीष देने वाला है। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, मैं कह रहा हूं 100 गुना देगा आपको। सीखने के बाद आपने जो सीखा, आज पवित्र आत्मा से कहूं कि परमेश्वर मुझे उत्तर दे। और लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के जीवन में उत्तर देगा। आंसर नहीं आ रहा आपकी प्रार्थनाओं का, आप गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हैं, आप बाइबल पढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आंसर नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मुझे तेरी हजूरी में रहना है, ऐसा बीज मेरे अंदर डाल दे। मुझे तेरी प्रार्थना में रहना है, ऐसा बीज मेरे अंदर डाल दे। मैं पवित्रताई में चलूं, ऐसा बीज मेरे अंदर डाल दे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अच्छी भूमि जो ग्रहण कर सकती है, जो विश्वास, जो प्रार्थना में ही पता लगता है आप अच्छी भूमि हो कि नहीं। परमेश्वर के पास जाओ, प्रार्थना में बैठो, और जब बैठते हैं तब मांगते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर बोलता है, कहता है ये अच्छी भूमि है। इसलिए अच्छी भूमि थी, अब्राहम को ज्यादा दिया परमेश्वर ने, 1000 कंपनियां दिया। अय्यूब अच्छी भूमि थी, इसलिए परमेश्वर ने उसको यूरोप में सबसे ज्यादा धनी किया। याद रखना कि प्रार्थना करने वाले लोग रिच होते हैं, उनकी आयु लंबी होती है। याद रखना यहां पर नोआमी जब लौट आई तो उसने अपनी आशीषों को जो खो दिया था फिर से पाया। मैं कह रहा हूं कि आप लौट आओ, आप यहां पर उड़ाओ पुत्र जो अपने बाप का पैसा सारा उड़ा कर आया, लेकिन उस समय भी वो सोच रहा था शायद मेरा बाप मुझे गले लगाएगा नहीं लगाएगा, लेकिन वो खड़ा था। लेकिन बहुत सारे
सारे लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं पता नहीं यीशु मसीह हमें माफ करेगा नहीं करेगा। आप गलत फहमी से बाहर आओ, मेरा परमेश्वर आपको माफ कर चुका है। लेकिन वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी लौटा। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, आपको आशीषें देना चाहता है, वो आपकी तरक्की करना चाहता है, लेकिन आपको रिसीव करना है इन बातों को। आपको कहना है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में काम कर। आज पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में 100 गुना काम करने वाला है। लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूं कि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि तुम मेरे नमक हो। इसलिए कह रहा है पृथ्वी के पर कह रहा है जितने लोग हैं, इंसान है, कहता है तुम मेरे नमक हो। कह रहा है कि इस बात को अपने अंदर डालना है। कहता है कि नमक जो है किसी के साथ गद्दारी नहीं करता। नमक यीशु मसीह के साथ गद्दारी नहीं करने वाला। अगर आप यीशु मसीह के नमक हो तो गद्दारी नहीं करने वाले, आप बाइबल पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले बनो और परमेश्वर को कहो, क्योंकि परमेश्वर आज ऐसे नमक को आशीषित करने वाला और इस्तेमाल करने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और आज कहो कि परमेश्वर कि मैंने अपनी जिंदगी में कहते हैं कि जो भी कुछ बोया है, पवित्र आत्मा जी अगर आज मैंने बुरा बोया है तो मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन पवित्र आत्मा तो मुझे बीज दे। परमेश्वर वो मुझे अपना वचन दे, अपनी आज्ञाएं दे, अपना स्वभाव दे, अपनी हजूरी दे। मैं कह रहा हूं आज आपके काम डबल होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके काम खुलने वाले हैं और आप आशीषित होने वाले हैं। लेकिन क्या आप तैयार हैं इन बातों को करने के लिए? आप छुटकारे को लेने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर आपको डबल करेगा आज मेरी प्रेयर से। लेकिन मैंने कहा था कि आज आप अपने पास नमक लेकर बैठना और आपके घर में जो नमक है, मैं आज उसके ऊपर अनॉइंटिंग साल्ट, ये नमक जो आपने हाथ में पकड़ा लेकर अशोक, और उस समय जो आपने नमक पकड़ा अपने हाथ के अंदर, इसका मतलब क्या है कि ये नमक है कि एलीशा ने उस समय में क्या किया। एलीशा परमेश्वर का बीज उसके अंदर था और उसने अपनी लाइफ में एक नमक को लिया और उसने एक पानी के अंदर डाल दिया। उसने प्रार्थना किया नमक को और उसी समय पानी में डाल दिया। और उसी समय पानी के अंदर से जब नमक डला तो इजराइल में जितनी भी औरतें बांझ थी उनको बच्चे हो गए, उनके काम खुल गए, जितने भी बंधन थे वो टूट गए। क्यों टूटे वो? क्योंकि उसने नमक ने नहीं तोड़े वो बंधन। उसने कहा नमक पकड़ के कि परमेश्वर मैं तेरा नमक हूं और मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा, मैं तेरा अच्छा बीज हूं। और ये एक साइन है, याद रखना, ये एक साइन है जो आप नमक पकड़ रहे हैं और आप नमक पकड़ के कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरा नमक खा रहा हूं और मैं कभी भी कहता मैं इस मिस्ट्री के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, मैं कभी भी अपने प्रभु के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, अब मैं पाप में नहीं जाऊंगा। आप नमक पकड़ो और कहो आज मैं कह रहा हूं कि नमक का कोई दुश्मन नहीं होता। याद रखना, नमक जब हम खाते हैं तो कई बार टैबलेट के अंदर भी नमक मिलाया जाता है। अगर बीपी का किसी को प्रॉब्लम है, डॉक्टर बोलते हैं नमक नहीं खाना, लेकिन आप नमक जो है आपकी लाइफ में काम करेगा। लेकिन आपको इसी समय परमेश्वर की हजूरी में रहना है और परमेश्वर से कहना है पवित्र आत्मा हाँ मेरे ऊपर दया कर परमेश्वर कि मैं तेरे नमक को लेना चाहता हूं, मैं तेरे नमक का टेस्ट करना चाहता हूं। ये टेस्ट आज आपकी जिंदगियों में आशीषों को लेकर आएगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा से कि परमेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कोई गुनाह की है पवित्र आत्मा तो मुझे क्षमा कर। आज से पवित्र आत्मा तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर वो बीज डाल पवित्र आत्मा जी। सच में बेहतलेम के और नोआमी के अंदर वो बीज था कि परमेश्वर आपकी रोटियों को डबल करने वाला है, लेकिन वो भटक गई, संसारिकता में पड़ गई और उसने छोड़ दिया परमेश्वर को और उसी समय वो मोआब में चली गई। लेकिन वो भूल गई वहां जाकर कि यहां पर इस देश के अंदर जब उसके पति और उसके बच्चे मर गए उसी समय परमेश्वर वो वापिस आई और उसने माफी मांगी। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा जी जो लोग भटक गए हैं पवित्र आत्मा जी, और जो लोग सच में मेरे पिता परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा तेरे नाम के लिए तेरी महिमा के लिए मेरे पिता कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में फिर से मेरी रोटियों को डबल कर, लेकिन पहले परमेश्वर मुझे बीज दे, क्योंकि बाइबल बोल रही है कह रहा मैं तुम्हें बीज दूंगा लेकिन अच्छी भूमि को दूंगा, बेकार भूमि को नहीं देगा। उन इंसानों को देगा जो बीज को बोना जानते हैं, जो अपने स्वभाव को बोना जानते हैं, जो आज परमेश्वर के वचनों को बोना जानते हैं, जो अपनी गवाहियों को बोना जानते हैं, जो अपनी प्रेयर को बोना जानते हैं, प्रेयर करना जानते हैं दूसरों के लिए, जो बाइबल पढ़ना जानते हैं और दूसरों को समझाना जानते हैं। पवित्र आत्मा तू ऐसे लोगों की जिंदगियों में काम करने वाला परमेश्वर है और पवित्र आत्मा आज इनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत दे, आज इनकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष आए। और राचार रवा सना योवा रे 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 अबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं मेरे पिता तेरी हजूरी आज स्वर्ग से उतरे और तेरे लोग आशीषित हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये लोग अपने लाइफ में बढ़ोतरी को देखें यीशु मसीह के नाम में। अब इसी समय पवित्र आत्मा जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं और इसी समय आप लोग अगर आशीष पाना चाहते हैं तो इसी समय आप कहें मेरे साथ। मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन कर रहा हूं और आपको इसी समय जो लोग सुनना चाहते हैं आज आपकी रोटियां डबल होंगी, आपको मेरे साथ प्रार्थना करना है, इस प्रार्थना में शामिल होना है। पवित्र आत्मा ब्लेस करेगा। आज कहें परमेश्वर मैं तेरा बच्चा हूं,
that I am your child. मेरे ऊपर दया कर। Bless me. मैंने अपनी लाइफ में बड़े सारे पाप किए I हैं, have done many sins in my life, मैं विश्वास करता हूँ but I have faith. तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। You are working in my life. मैं फिर से बेथलेहम में आना चाहता हूँ, I want to come again in Bethlehem. मुझे माफ कर दे, Remorse. मुझे माफ कर दे परमेश्वर। Forgive me, Jesus. मैंने जो बेथलेहम को छोड़ दिया था, I have left Bethlehem. मैंने जो रोटियों के घर को छोड़ दिया था, I have left the मैंने जो blessing. दया के घर को छोड़ दिया था, I have left the blessing. आज से मैं परमेश्वर की हजूरी में रहूंगी। Today I will come in the presence. आज से मैं परमेश्वर की हजूरी में रहूंगा। I will come in the presence of God. मैं विश्वास करता हूँ I have faith. मेरा परमेश्वर My Lord, मेरी रोटियों को 100 गुना करेगा, my bread is going to make 100. मेरे बीज को 100 गुना करेगा, My seeds are going to get 100. मेरा बीज आज से 100 गुना होगा। My seed is going to get 100. मैं आज से तेरी गवाहियों को बोया करूंगा, I will give your testimony. मैं आज से प्रार्थना किया करूंगा, I will do prayer. दूसरों के लिए भी किया करूंगा, Pray for others. मैं तेरे सुसमाचार को सुनाया करूंगा। Let the name of मैं आज विश्वास करता हूँ परमेश्वर। God have faith. आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर से कि मैं विश्वास करूंगा परमेश्वर, Raise your hand and say, I have faith. मैं तेरी हजूरी में रहना चाहता हूँ। I want to be in your presence. मेरे अंदर पवित्रताई का बीज भर दे, Give me the प्रार्थना का बीज भर दे, the praise seed, नम्रता का बीज भर दे, the patience seed, आज्ञा मानने का बीज भर दे, obey the word, बाइबल पढ़ने का बीज भर दे, read the Bible, आज आज दान देने का बीज, दशमांश देने का बीज भर दे। and to sow the seed. पवित्र आत्मा में मैं समर्पण करता हूँ, Holy Spirit, I मैं अपने आप को आपके सामने अर्पण करता हूँ। dedicate myself. मेरे ऊपर दया कर परमेश्वर, Bless me, Lord. मैं तेरी दया में रहना चाहता I हूँ। want to be in your presence. मेरे ऊपर दया कर परमेश्वर, Bless me. मेरे ऊपर दया कर परमेश्वर। Bless me, Lord. आज दया होने वाली है आपके ऊपर, Blessing is going आज स्वर्गदूत उतरने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, Jesus is coming to आज एंजल आने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, Jesus are coming in the आपके लिए छुटकारा होने वाला है आज चर्च यीशु मसीह के नाम में, You are going to set free आपकी today. आशीषें खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। और लाचार रबा सना योबरे, आज कहो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से हम बीज मांग लेते हैं। We receive the seed of Lord. आमीन। In the name of Jesus, बोलो amen. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। In the name of Jesus, amen. पवित्र आत्मा जी, आज जिन लोगों ने आज बीज मांगा है उनके लिए मैं खुशखबरी दे रहा हूँ। जिन लोगों ने आज बीज मांगा है, Those who have sown the seed, परमेश्वर उन लोगों से बातें कर रहा है, Jesus is talking to you. उनको कह रहा है कि आज तुम्हारी रोटियां डबल होंगी, He's saying that your breads are going to get double. क्योंकि उसने दूसरे कुरिन्थियों 9:10 में कहा तुम्हें बीज देगा। Because in 2 Corinthians 9 verse 10 it is इन बातों को समझना है आपको। you need to understand it. आपको प्रार्थना में जब जाना है When you pray, तो पहले परमेश्वर से मांगना है first ask, कि मुझे पवित्रताई दे, give me holy मुझे Spirit. प्रार्थना करने का मन दे, Tell me to have मुझे faith, बाइबल पढ़ने का मन दे to read Bible और मेरी गवाही बना। and make a मैं testimony. सुसमाचार फैलाऊंगा। I would let your name. अगर तू मुझे अच्छा बिजनेस दे, If you give me a good business तू अच्छी जॉब दे, and good job, तो मैं गवाही दिया करूंगा। I would give testimony. अगर आप एक अच्छी भूमि हो If you are a good soil, तो आप टेस्ट मनी देंगे। you will give testimony. अगर आप अच्छी भूमि हो If you are a good तो आप soil, दूसरों को सुसमाचार सुनाएंगे। let the name of Jesus. यीशु go. मसीह ने कोढ़ी को चंगा करने के बाद Jesus has led a person from leprosy, यही कहा, has said, कह रहा मैं तुम्हें आज से from today, ये सिखा रहा हूँ, I'm teaching you, कह रहा जा, कह रहा बीज बो करा, go and sow the seed याजक के सामने बीज बो in front of the pastor और गवाही दे करा। and give testimony. वो अपनी भेंट को लेकर गया He went और अपनी टेस्ट मनी को लेकर गया। and went to take testimony. और ये परमेश्वर है And this is the Lord जो आज आपको डबल कर देगा। who is going to make it आज double. फिर से आपके ऊपर हजूरी आ रही है परमेश्वर की। Presence is going to come. परमेश्वर upon की प्रेजेंस में वापिस लौट आओ। you. Come in the presence of आज Lord. मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ He's professing for all those जिन लोगों ने प्रभु को हल्के में समझा, who have said Jesus. जिन्होंने प्रभु को छोड़ दिया था। Those who have left Jesus. आज उन लोगों के ऊपर फिर से अनॉइंटिंग आ रही You है। are going to receive anointing again. आज मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ He's watching. जिनके काम बढ़ नहीं रहे, There's a vision who are not उनके coming. काम बढ़ने के लिए जा रहे हैं, Your business is going to उनके get बिजनेस डबल होने के लिए जा रहे हैं, business is going to get उनकी आशीषें डबल होने के लिए जा रही हैं। blessings are going to get और अभी इसी समय टीवी स्क्रीन की तरफ हाथ करो। look towards the TV screen. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपकी रोटियां डबल होंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। ओ राचा रबा सना योबा रे 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 रबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, आज मैं प्रार्थना करता हूँ संडे के दिन मेरे प्रभु आज इन लोगों की रोटियां डबल होने पाए, इनके बिजनेस डबल होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो पवित्र आत्मा जी आज तेरे बीज को लेकर फैला रहे हैं, बोने वाले हैं, बन चुके हैं पवित्र आत्मा जी, आज जो सुसमाचार सुनाने वाले बन चुके हैं पवित्र आत्मा, इनकी जिंदगियों में मेरे पिता परमेश्वर, ये किसी देश में भी क्यों ना हो पवित्र आत्मा जी, किसी
प्लेस पर भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर तू इनकी रोटियों को डबल कर, आज से इनके बिजनेस को डबल कर, इनकी बुद्धि को डबल कर परमेश्वर, इनको बुद्धि दे पवित्र आत्मा, इनको ज्ञान दे, समझ दे पवित्र आत्मा जी। आज मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो जॉब की खोज में इसी समय जो जॉब के फॉर्म भरे, इसी समय गवर्नमेंट जॉब की आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो पवित्र आत्मा जी इस समय मेरे प्रभु तुझसे मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा ब्लेस करो उनको यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिनके पास पवित्र आत्मा जी मकान नहीं है, मेरे पिता परमेश्वर में उनके लिए ब्लेसिंग को खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में। और तुम्हारा चेहरा भी नुआमी की तरह खिलने वाला, याद रखना पवित्र आत्मा फिर से आपके चेहरे को खिलाने वाला है, आपकी फेस को, रौनक को फिर से वापस लौटाने वाला है। जो शैतान ने आपकी रौनक छीन ली है, पवित्र आत्मा फिर से आपकी रौनक को वापस देने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय आपके ऊपर ये रौनक आ रही है, आपके ऊपर ये शाइनिंग आ रही है पवित्र आत्मा जी। मैं इसी समय उस शाइनिंग को देखता हूं इनके ऊपर, इनके बच्चों को प्रमोशन मिलने वाली है। अपने इसी समय अपने हाथों को स्क्रीन की तरफ करो और इसी समय एंजल को रिसीव करो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा और राचा रबा सना योवा रे रे रे। और मैं एंजल को भेजता हूं, जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में, इनकी रोटियों को डबल करो, इनके बिजनेस को डबल करो। जाओ एंजल इसी समय। और जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा की हजूरी इनके ऊपर आने पाए। आज से अनन्य भाषा का गिफ्ट इनके ऊपर उतरने पाए। आज से पवित्र आत्मा की प्रार्थना डबल हो जाए, इनका जीवन पवित्र आत्मा तेरी हजूरी में चलने वाला हो जाए, पवित्रताई में बन जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ऐसा बीज मैं इनके अंदर ट्रांसफर करता हूं। आज मैं ऐसा बीज बोता हूं, ये प्रार्थना करने वाले हो जाए। आज मैं ऐसा बीज बोता हूं, पवित्र आत्मा ये बाइबल पढ़ने वाले हो जाए। मैं ऐसा बीज बोता हूं, ये दूसरों की मदद करने वाले, गवाहियां देने वाले हो जाए, सुसमाचार सुनाने वाले हो जाए। ये अनॉइंटिंग मैं इनके ऊपर छोड़ता हूं और मैं बो रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। रिसीव करो, आपके ऊपर मैं बो रहा हूं और जिन लोगों के ऊपर मैंने बोया है वो काटने वाले यीशु मसीह के नाम में, वो फलवंत होने वाले यीशु मसीह के नाम में, आप ब्लेस होने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम में। और राचार रबा सना योवा रे रे रे। और इसी समय पवित्र आत्मा ये अभिषेक इनकी जिंदगियों में काम करे। और इसी समय उस अभिषेक को मैं खोलता हूं आपके ऊपर। अभी इसी समय जो बंधन में आज आजाद होंगे, जो इसी समय गरीबी के शराब में है, जो कोई कह रहा है कि मेरे ऊपर कर्जा है, इसी समय वो अभी इसी समय वो आशीषों को देखेंगे। ट्रांसलेशन कर रहा हूं, अभी इसी समय जो गरीब हैं, जो कर्जे में है, वो आजाद होंगे। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ, मैं विनय तुझे देख रहा हूँ, तेरे कामों को परमेश्वर खोलने के लिए जा रहा है। मैं रानी तुझे देख रहा हूँ, तेरे शरीर की प्रॉब्लम्स को परमेश्वर दूर कर रहा है। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि कोई कौशल्या, सुमन, कोई हरे रंग की चुन्नी डाले है, आपको बेटे की आशीर्वाद मिलने वाला है। बहुत लोगों को बेटा मिलेगा, जो लोग बेटे की खोज में है, परमेश्वर उनको बेटा देने के लिए जा रहा है। लेकिन पहले आपको परमेश्वर की खोज करना है। पवित्र आत्मा आज उन लोगों को जो ऑनलाइन कमेंट्स कर रहे हैं उनको परमेश्वर ब्लेस करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी जिंदगियों में वो काम होने के लिए जा रहा है जो आपने नहीं देखा, अब वो होगा आज के बाद। ये संडे आपके लिए आशीष का कारण होगा। और राचा रबा सना योवा रे रे रे। और इसी समय मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में खोल देता हूँ। और इसी समय कोई बहन है, उसके एक शरीर के हिस्से में कोई प्रॉब्लम है और इसी समय वो ठीक होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं किसी बहन को देख रहा हूँ, वो सर्वाइकल है और मेरे हाथ की तरफ देखो और मैं समय प्रेयर कर रहा हूँ। और इसी समय सर्वाइकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। पथरियां बाहर इसी समय, रसोलियां बाहर। और इसी समय किडनियों में से पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, इसी समय कैंसर बाहर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इसी समय मेरे प्रभु तेरी अनॉइंटिंग इन्हें छुए, इनकी हड्डियों को, इनकी नसों को, इनकी मांसपेशियों को छुए और इसी समय हीलिंग को देखने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और किसी के अंदर खून की कमी है और इसी समय वो खून बढ़ रहा है, जाओ चेक कराओ, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। और इसी समय किसी के पानी वाली गांठें हैं, गिल्टी हैं, इसी समय आप फ्री हो रहे हो, जाओ चेक कराओ। इसी समय बच्चेदानी में से गिल्टियां जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, पथरियां जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, रसोलियां जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने चश्मे उतारो और इसी समय आप एक हीलिंग को देखोगे। अपने हाथों, अपनी आंखों पर हाथ रखो और इस समय आप एक बड़ी हीलिंग को देख रहे हो। और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू और ब्लेस कर। और राचार रा प्रार्थना योवा रे 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 रे। अभिषेक को खोलता हूँ, अभिषेक को खोलता हूँ, अभिषेक को खोलता हूँ। और राचार रवा सना योवा रे 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 रे। अभिषेक को खोलता हूँ,
ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। ओ राचा राबा सना योबा रे रे रे, इसी समय वो अभिषेक खुले, वो अभिषेक खुले, ट्रांसफर हो जाए, 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 ट्रांसफर हो जाए। अभी इसी समय कोई ट्रांसफर चाहता है, पवित्र आत्मा आने वाले समय में करेगा। मेरा पिता परमेश्वर कह रहा है, कोई प्रमोशन चाहता है, प्रमोशन करेगा। मैं देख रहा हूं यूएसए से बहन को एक को, और पवित्र आत्मा बोल रहा है तेरी जॉब को परमानेंट करने के लिए जा रहा है परमेश्वर। डोंट वेरी, तेरी जॉब परमानेंट होने के लिए जा रही है। तो मुझे यूएसए से देख रही है, कोई पंजाब से मुझे देख रहा है भाई, और कुछ बहनें मुझे देख रही है। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है कि घर नहीं बना आपका, अब डोंट वेरी, परमेश्वर आपके घरों को बनाने के लिए जा रहा है, ब्लेस करने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को मांगना स्टार्ट करो, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना स्टार्ट करो। आप अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा मोर्या, पवित्र आत्मा बोल रहा है सर्वाइकल है तुझे, इसी समय परमेश्वर तुझे हील करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा बोल रहा है कुलविंदर, इसी समय चेस्ट पेन को देख रहा हूं, और इसी समय पवित्र आत्मा तेरी उस पेन को दूर करने के लिए जा रहा है, तुझे आशीषित करने के लिए जा रहा है। सविता, परमेश्वर तेरे जीवन में काम करने के लिए जा रहा है, जॉब देने के लिए जा रहा है। सविता, पवित्र आत्मा तुझे बच्चा देने के लिए जा रहा है। सुनीता, तुझे बच्चा देने के लिए जा रहा है। मैं इसी समय देखता हूं रेमा, रेनू, पवित्र आत्मा कोई नए बिजनेस को स्टार्ट कराएगा। और राचार रबा, मैं इन लोगों के लिए बोल रहा हूं पंजाब में। मैं इसी समय कुछ लोगों को देखता हूं जो मुझे लाइव देख रहे हैं और जिनके मैं नाम ले रहा हूं, रिसीव करो यीशु मसीह नासरी के नाम से हीलिंग को देख रहे हो। जिनके पास बच्चा नहीं, अपने पेट पर हाथ रखो। और पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इस साल में ये गर्भवती होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इस साल में ये गर्भवती होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय ये गर्भवती होने पाए और ये गर्भ इनके आशीष को देखने पाए, इसी समय रिसीव करो। जाओ स्वर्गदूतों, इसी समय ब्लेस करो यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरी सामर्थ्य इनको इसी समय हीलिंग में बदल देता हूं। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इस बहन को, एक बहन मुझे देख रही है और उसके सिर में बहुत प्रॉब्लम है। और बेटी, तुझे पवित्र आत्मा चंगा कर रहा है, पवित्र आत्मा तुझे चंगा कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा तुझे चंगा कर रहा है। मैं कुछ बहनों को देख रहा हूं जो चुन्नी बांध रही है सिर पर, और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि किसी ने ग्रीन की, किसी ने ब्लू कलर की, किसी ने 3 रेड। मैं ऐसे देखता हूं, 3 चुनिया देखता हूं, पर 3 दिन हो गए तुम 3 चुनिया बदल रहे हो, लेकिन सिर का दर्द नहीं जा रहा। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। इसी समय सिर का दर्द यीशु मसीह नासरी के नाम में चल भाग। इसी समय दुष्ट, मैं तुझे डांटता हूं, निकल भाग। सिर का दर्द भाग। इसी समय कुछ खाया पिलाया निकल रहा है। इसी समय कोई मुझे देख रहा है और उसको उल्टियां लग रही हैं, वीडियो बनाओ और अपनी भेजो। और इसी समय मिराइकल देख रहे हो आप। और रा 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 अभिषेक खुले, अभिषेक खुले, अभिषेक खुले। और इसी समय इनके शरीरों में से इसी समय वो दर्द जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय उल्टी कर और निकल भाग यीशु मसीह नासरी के नाम से। और शराब को तोड़ देता हूं, हर एक बंधन को तोड़ देता हूं, हर एक जुए को तोड़ देता हूं, हर एक समस्या को इसी समय इनके ऊपर से तोड़ता हूं भाग यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय वो समस्याएं जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसी समय हीलिंग को देखो, हीलिंग को, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, मिराइकल मनी। अभी इसी समय जो लोग मिराइकल मनी चाहते हैं, अपने एटीएम, अपने पासपोर्ट, और जो भी कोई जॉब चाहता है, अपने बच्चों की फोटोओं को पकड़ो। और पवित्र आत्मा काम कर रहा है। परमेश्वर, मैं इनकी फोटोओं पर, इनके एटीएम पर यीशु मसीह तेरा पाक लहू लगाता हूं पवित्र आत्मा जी। और इसी समय इनको हीलिंग देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे पिता, पवित्र आत्मा खड़ा कर। कोई मुझे देख रहा है कोमा में, और इस समय पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर कि इसी समय वो बच्चा कोमा में से बाहर आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, इसी समय ये हीलिंग को देखें, आश्चर्य कर्म को देखें, और ये मिराइकल मनी यीशु मसीह नासरी के नाम से ट्रांसफर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अभी बहुत सारे लोगों के लाइफ में ट्रांसफर हुई है। अभी मैं देखा कि आप अभी 3 दिन के अंदर कुछ देखेंगे, अभी आत्मा में अपने ट्रांसफर होता देखेंगे, मिराइकल मनी को देखेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर ब्लेस करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पथरियां, रसोलियां के पेशेंट, पवित्र आत्मा हार्ट के पेशेंट, गर्दन में जो सर्वाइकल है, इसी समय वो पेशेंट चंगे होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो आमीन। अभी जितने लोग थे, परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में काम किया, पवित्र आत्मा उनको आशीष दे रहा है। आप अपने हाथ में सॉल्ट लो, और ये सॉल्ट आप दूसरा राजा और उसका 2 और उसका 20 और 21 पढ़ सकते हैं। उस सॉल्ट के अंदर आप नमक को अपने हाथ में पकड़ो, और मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस नमक पर। और फिर पढ़ते देखो क्या लिखा इसमें, दूसरा राजा 2 के 20 और 21 के अंदर क्लियर लिखा कि फिर एलीशा ने उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। हाँ, कह रहा है एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। हाँ हाँ, वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ। लिखा कह रहा है कि एलीशा एक प्याले में नमक डालकर लाया
और उसने कहा, कह रहा है कि यहोवा यूं कहता है मैं इस पानी को आज से ठीक कर देता हूं। अगर आज आपके घर में जो भी कोई पानी, अनॉइंटिंग वाटर, ऑयल अपने पास रखो और उसमें थोड़ा सा ही नमक डालना, और उसके बाद आप जो भी कोई अभी इसी समय प्रॉब्लम्स हैं, आप देखोगे छुटकारे को देखोगे। अभी अब शबलब अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल ले लो, मैं प्रेयर कर रहा हूं उस पर। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं अनॉइंटिंग वाटर ऑयल और इनके हाथों में जो है, पवित्र आत्मा इसी समय मैं आशीषों को खोलता हूं इनके ऊपर यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय वो अनॉइंटिंग ऑयल इसी समय ब्लेसिंग को खोलता हूं, और ये सॉल्ट पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में आशीषों को लेकर आए। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी जब ये पानी में डालकर पिए, जो गर्भ में जिनके बच्चा नहीं है, पवित्र आत्मा वो ब्लेसिंग को देखने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। अभी मैंने देखा बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा ने छुआ और आशीष दिया, और अभी इसी समय परमेश्वर आपके बीच में है और वो काम कर रहा है। और मैं एक खास प्रार्थना करूंगा उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अनॉइंटिंग वाटर अपने हाथों में ऑयल लिया है, उसमें नमक डालो और फिर से प्रार्थना करने शामिल हो जाओ और बैठो, और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, और आज के बाद आपकी जिंदगियों में प्रमोशन होगी। कुछ लोग अपनी लाइफ में प्रमोशन होता देखेंगे आने वाले समय के अंदर। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है कि मुझे बोल रहे हैं परमेश्वर कोई नीलिमा है और पवित्र आत्मा उसकी जिंदगी में काम करने के लिए जा रहा है। बच्चा चाहिए उसको, परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। और राचा रबा सना योबरे रे, और इसी समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं परमेश्वर वो हीलिंग पवित्र आत्मा इसी समय उन लोगों के ऊपर होने पाए, छुटकारे को होने पाए। और मैं आत्मा में देखता हूं एस और एम के नाम वाले पवित्र आत्मा उनको बढ़ाने के लिए जा रहा है। इस वर्ष में आप बढ़ेंगे और उनके ऊपर अनॉइंटिंग उतर रही है, कुछ कामों को हल होता देख रहे हैं। कुलवंत पवित्र आत्मा आपके कामों को खोल रहा है। मैं फिर से देख रहा हूं आत्मा में, और कुलविंदर परमेश्वर तेरे कामों को खोल रहा है। ज्योति परमेश्वर तुझे आशीष देने वाला है, आपकी प्रमोशन करने वाला है। आप किसी बात को लेकर घुट रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुझे फ्री कर रहा हूं। और मैंने आत्मा में देख रहा हूं, अपनी स्पिरिट में देख रहा हूं कि कुछ एक बहन है, और जैसे कि उसको उसके घर में बोलते हैं यूसुफ, यूसुफ किसी बच्चे को बोलते हैं जोसफ। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मकान के लिए और आशीष मिल रही है, लेकिन कोई ड्रिंक का, नशे का को लेकर आप बड़े प्रॉब्लम्स में हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज ही फ्यूचर बदलने वाला है, आज ही बच्चे को चेंज करने वाला है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को चंगाई दे रहा है जो नशे करते हैं। अब इसी समय जिनके बच्चे भाई लोग नशे करते हैं, हाथ उठाओ, और इसी समय वो छुटकारा पा रहे हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं नशे की गंदी आत्मा को डांटता हूं, भाग इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम से। घुटनों का दर्द भाग इसी समय, और इसी समय पैरों का दर्द भाग यीशु मसीह नासरी के नाम में। और किसी को गले में इंफेक्शन है, और अभी मैं उसको कह रहा हूं विश्वास करो, गले का इंफेक्शन जा रहा है और आप हीलिंग को देख रहे हो, छुटकारे को देख रहे हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से गले का इंफेक्शन जाए इसी में, खांसी बुखार जाए यीशु मसीह के नाम से। और गवर्नमेंट जॉब की आशीष को खोलता हूं आपके ऊपर इसी समय। पवित्र आत्मा ऐसे बिजनेस को खोलता हूं जो लोग विदेश के लिए फॉर्म भर रहे हैं। पवित्र आत्मा इनको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनकी आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और पवित्र आत्मा इनको छूकर ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम से, और एक बड़ी अनॉइंटिंग इनके ऊपर उतरे। और इसी समय मैं आपको गवाहियां सुना रहा हूं, और आप इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहें आमीन। अभी बहुत सारे लोगों ने आशीष को देखा, लेकिन मैं अभी एक खास प्रेयर करूंगा, और उसके बाद आप ये अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर लेकर नमक डालने के बाद आप मेरे से प्रेयर कराना। और उसके बाद आपको कोई भी ऑपरेशन बताया किसी ने कैंसर, आपको विश्वास करना है, बिलीव करना है। आप बेहतरीन में बैठे हो, भी आपको बिलीव करना है। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, उनकी जिंदगियों में आशीष लेकर आ रहा है, और ये परमेश्वर है आज आपकी जिंदगियों में आशीषों को लेकर आएगा। और इसी समय गवाहियों को सुनेंगे, हम जल्दी से गवाहियां देखेंगे, और उसके बाद मैं प्रेयर करूंगा आपके लिए और गवाही देखेंगे। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने छुटकारा दिया, अभी इसी समय गवाही को दिखाएंगे। हाँ हाँ, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा जो राइट ईयर है बचपन से खराब था ये, और मैंने दवाइयाँ भी इस्तेमाल किया, मैं बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया, पर मेरा कान कभी ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर से मैंने पूछा तो वो कहते थे कि ऑपरेशन में बहुत पैसा लगेगा, और मैं पैसे के विषय में सोचता था कि इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, कैसे। मैं आपका लाइव मैसेज सुन रहा था, और आपने कहा कि चंगा हो रहा है, वो भाई चंगे हो रहे हैं, और आपने प्रार्थना करते रहे। और उसी समय जो है परमेश्वर के सामर्थ्य मेरे को छुआ, और मैं पूरी तरह से चंगा हो गया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
अभी आपने इस गवाही को सुना, ये भाई बता रहा था कि मेरे को डॉक्टर ने बोला कानों में प्रॉब्लम्स है और लेकिन ठीक नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आज आप ठीक होंगे, परमेश्वर काम करेगा आपकी जिंदगी में, आप आशीषों को देखोगे। आप तैयार हैं उन आशीषों को देखने के लिए? तो पवित्र आत्मा आज आपको हीलिंग दे रहा है, छुटकारे दे रहा है। और मैं विश्वास करता हूं कि अब ये मेरी जो प्रेयर है आपको छुटकारे देकर रहेगी। और इसमें पानी दे मेरे को। और मैं आपके सामने जैसे अलीशा ने किया, तो आज आपकी जिंदगी में वो काम होगा। आप विश्वास करते हैं? इस बात को सुने कि देखो, अलीशा ने पानी में नमक डाल दिया। जिनके पास बच्चा नहीं है और जिनको शुगर है, प्रॉब्लम्स है, अपने पानी में नमक डालो। मैं कह रहा हूं कि अलीशा ने नमक डाला और प्रार्थना किया। और मैं आज पानी पर इसी समय प्रार्थना कर रहा हूं और उसके बाद आप पीना। पवित्र आत्मा जी, मैं सच में इस अनॉइंटिंग वाटर पर प्रेयर करता हूं। और पवित्र आत्मा, इनके घरों में जो लोग अनॉइंटिंग वाटर लेकर, अनॉइंटिंग ऑयल लेकर बैठे हैं, पवित्र आत्मा अपने बच्चों की फोटो में पासपोर्ट और इसी समय जो फॉर्म लेकर बैठे हैं, जो स्क्रीन के सामने कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, एक बड़ी आशीष को इनके ऊपर खोलता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा, अलीशा ने कहा कि प्रभु जे अनॉइंटिंग वाटर, पवित्र आत्मा जी मैं इसमें नमक डालता हूं। और आज से उसने इस्राएलियों को कहा कि परमेश्वर ने कहा है कि आज से ये पानी तुम्हारा गर्भ नहीं गिराएगा। आज से ये पानी करे, जो भी करे, तुम्हारी जिंदगियों में पानी था, तुम्हारे शरीर के अंदर पानी था। और जब यीशु मसीह को भाला मारा तो उसमें से एक पानी निकला। तो कह रहा है कि अब वो कह रहा है कि साफ पानी, पवित्र आत्मा कह रहा है कि गंदा पानी निकल गया। याद रखना, कहता है साफ पानी आपके अंदर ट्रांसफर हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और यीशु मसीह ने, आपको समझना है कि यीशु मसीह ने सारे मिराइकल पानी के ऊपर किए। उसने पानी के ऊपर मिराइकल किए, पानी के ऊपर चलकर दिखाया और पानी से उसने पैर धोए चेलों के, और पवित्र आत्मा पानी पर मंडलाता था। ये एक बड़ा मिराइकल है। और आज जिन लोगों ने अनॉइंटिंग वाटर अपने हाथ में पकड़ा है वो मिराइकल को देखेंगे। ये परमेश्वर का प्लानिंग है। मैंने फिर कहा, पवित्र आत्मा पानी पर मंडलाता था। और इस बात को याद रखना, इसलिए अलीशा ने पानी लिया और पानी की वैल्यू को समझा और प्रेयर किया। और उन औरतों को बच्चे हुए, जिनको बच्चा नहीं है, मैं उनको यीशु मसीह के नाम में विश्वास दिला रहा हूं कि आपको विश्वास करना है, बेहतलेम में रहना है, बाहर नहीं जाना। आपको विश्वास करना है। आज मेरी प्रेयर आपको छुटकारा देगी, आपको आशीषें देगी और इसी समय ये ब्लेसिंग उतरेगी। और राजा रबा सना योवा रे 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 रे, इसी समय पथरियां जाएं, रसोलियां जाएं, इसी समय गिल्टियां बाहर, पथरियां बाहर। आमीन बोलने वाले हीलिंग को देख रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। कर्जे बाहर इसी समय, हर एक जादू टोना बाहर इसी समय, हर एक खाया पिलाया बाहर इसी समय। और फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। चश्मे उतर जाए। कानों में मशीन लगाई हुई है किसी ने और वो कानों की मशीन उतर रही है बाहर इसी समय। मैं देख रहा हूं किसी के कानों में, आंखों में चश्मे लगे हुए हैं इसी समय। यीशु मसीह के नाम में हीलिंग को देखो। इसी समय सर्वाइकल है बाहर इसी समय, सर्वाइकल चंगा है। पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है कि बहुत सारे लोग खुशखबरी को देखें। किसी के भैंस में रसोली है, रसोलियां जाएं यीशु मसीह के नाम में, गिल्टियां जाएं इसी समय। किसी को उल्टियां लग रही है और वो व्हाइट कलर का सूट डाला, ब्राउन कलर का सूट डाला और वो पूरा खेल रही है, अपने घर में वीडियो बनाओ और इसी समय उसको हीलिंग आपके कंट्रोल में नहीं आ रही। और इसी समय कंट्रोल करें वो यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय यीशु के नाम में हीलिंग हो जाए। इसी समय दुष्ट आत्मा जाएं इसी समय, छोड़ें। और इसी समय वो औरत जो मुझे इसी समय देख रही है लाइव में, इसी समय छुटकारा होने पाए। अभी किसी की लाइव में देखते हुए रसोलियां, गिल्टियां गई हैं, पथरियां गई हैं, आपकी गवाही बन रही है। आप जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो, झुक कर देखो, आप उन चेक करो, जो आप रिपोर्ट चेक कराओ और इसी समय आप हीलिंग को देख रहे हो, आश्चर्य कर्म को देख रहे हो। और ये पवित्र आत्मा है। हम जल्दी से इसी समय परमेश्वर के काम को देखेंगे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपकी लाइफ में होगा। बोलो आमीन। और इस समय इस पानी को पियो और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में एक नया टेस्ट लेकर आ रहा है। आप गवाहियों के साथ लौटेंगे। और इसी समय मैं आपके लिए एक आखिरी प्रेयर करूंगा, एक अपॉइंटमेंट लेंगे। सैमी को देख रहा हूँ, परमेश्वर आपके काम खोलने के लिए जा रहा है। मैं साइमन को देख रहा हूँ, परमेश्वर उसके काम खोलने के लिए जा रहा है। मैं महिमा को देख रहा हूँ, आप प्रोग्रेस करेंगे अपनी लाइफ में। मैं खुशबू को देख रहा हूँ, आप एक नया बिजनेस करेंगे अपनी लाइफ में। मैं किसी जसवंत को देख रहा हूँ, आप इटली से देख रहे हैं मुझे। कोई पैरालाइज का प्रॉब्लम होता है, कोई किसी अटैक का प्रॉब्लम लगता है, आप हीलिंग को देखेंगे। हाँ बच्चा नहीं है। लो आप छत्तीसगढ़ से बोल रहे हो? छत्तीसगढ़ से?
ठीक है, मेरी तरफ आंख खोल और देख, और इसी समय चमत्कार हो रहा है। रा 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 रा, वो 4 साल में और जो इसको बच्चा नहीं होने दे रही, तेरे को खुशखबरी दे रहा हूं, बच्चा होगा आज से। और राचार रबा सना योवा रे 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 रे, निकल जा ऐ गंदी आत्माओं, निकल जाओ, निकल जाओ, मैं तुम्हें आदेश करता हूं, निकल जाओ। चलो चीखो और चिल्लाओ और निकलो, चल चीख और चिल्ला और निकल जाओ, चल चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल, भाग, चल निकल, भाग, चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, चल चिल्ला रहा है तू, जा रहा है, चल भाग, चल रा 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 रा, निकल, भाग, इस समय खाया पिलाया, भाग इसी समय, और चीख रहा है तू, निकल रहा है, निकल रहा है, बंधन टूट रहे हैं, चलो निकलो बाहर, चलो निकलो बाहर, चलो निकलो बाहर, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। चल चल इसी समय खाया पिलाया, भाग, चल खाया पिलाया, भाग, चल खाया पिलाया, भाग, चल खाया पिलाया, भाग, चल खाया पिलाया, भाग, हुक्म दे रहा हूं तुझे मैं, निकल जा, जल्दी कर बाहर, चल जल्दी कर बाहर, जल्दी कर बाहर, जल्दी कर बाहर इसी समय, चल इसी समय। क्या करने हैं? मारने हैं इसको, मारने हैं इसको, मारने हैं इसको, मारने हैं इसको, मारने हैं? कितने साल से इसके अंदर, कितने साल से? जल्दी बोल, कितने साल से अंदर, कितने साल से इसके अंदर, कितने साल से इसके अंदर? नहीं जाएगा? अब जाएगा तू, और इसको बच्चा, आज तेरे को पता है मेरी प्रेयर से इसको बच्चा होगा, सुन ले, ध्यान से सुन, मेरी प्रार्थना से इसको बच्चा होगा, सुन रहा है तू? मेरी प्रार्थना से बच्चा होगा इसको, मेरी प्रार्थना से। आप चुप रहो 2 मिनट, आप चुप रहो 2 मिनट। मैं इसी समय, दुष्ट आत्मा छोड़, मेरी बात को सुन ध्यान से, इसी समय मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इसको बच्चा होगा, सुन रही है? सुन रही है ना? सुन रही है ना? अब इसको छोड़ेगी कि नहीं? छोड़ेगी इसको? इसको बच्चा होगा, मैं तुझे पूरे साल के लिए बांध देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, और मैं तुझे बांध देता हूं, और इसके गर्भ अब रिसीव करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं तुझे बांध देता हूं, मुझे दिखाती है, बंद करके ऑन करती है, बंद करके इसी समय मेरी तरफ करके। और इसी समय आप हीलिंग को देख रहे हो, जितने लाइव भी देख रहे हैं, और इस समय परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि अब बच्चे की इसी समय जिसको भी आशीष चाहिए उनको ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है, और इसी समय पवित्र आत्मा छू रहा है और आशीष दे रहा है। और इसी समय निकल जा, चल इसी समय दोनों पर कर, और इसी समय निकल जा, और इसी समय छुटकारा यीशु मसीह नासरी के नाम से होने पाए, राचार रबा सना योवा रे 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 रे, और इसी समय छुटकारा होने पाए, फ्री फ्री फ्री, आउट, निकल बाहर, चल निकल बाहर, चल निकल बाहर, ये गया बाहर, चल निकल बाहर, चल निकल बाहर, चल निकल बाहर, यीशु मसीह नासरी के नाम में फ्री हो, 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 यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं आश्चर्य कर्म को खोलता हूं, और अपने पेट पर हाथ रख बहन, और इसी समय गर्व कर, इसके गर्भ में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन 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 आमीन। आपको खुशखबरी मिलेगा जल्दी, दोनों को अब दोनों हाथ पकड़ो, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इनको बेटे का आशीर्वाद देता हूं छत्तीसगढ़ के अंदर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपको बेटा होगा, डोंट वेरी, परमेश्वर काम कर रहा है। अब जितने लोग लाइव देख रहे हैं, मुझे इसी समय मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं, और उन लोग, वो लोग अपनी भविष्यवाणी को रिसीव करें। प्रमोद, पवित्र आत्मा आपको बिजनेस देने के लिए जा रहा है। मैं इसी समय देखता हूं परवीन, तुझे परमेश्वर आशीष देने के लिए जा रहा है। 2 बार तेरा एक्सीडेंट हुआ, परमेश्वर तुझे बचाने के लिए जा रहा है, तेरी हड्डियों में जान डालने के लिए जा रहा है। मैं मनप्रीत, गुरप्रीत, तेरी जिंदगी में काम होता देखता हूँ। परमेश्वर आपको छू रहा है, और इसी समय मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि मैं किसी को, सीमा को देख रहा हूँ, आपको परमेश्वर बेटा देने के लिए जा रहा है। छाया, आपको परमेश्वर बेटा देने के लिए जा रहा है। अब्राहम, आपके ऊपर आशीष आने के लिए जा रही है। आप कोई फर्नीचर का काम स्टार्ट करो, और कोई करियाने का काम स्टार्ट करो, आपको परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है। कोई डेविड है, मुझे देख रहा है, परमेश्वर 3 महीने के अंदर आपको कोई नई ब्लेसिंग में लेकर जाने वाला है। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो लोग पवित्र आत्मा की हजूरी में बने हुए हैं,
और उनके ऊपर परमेश्वर ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। Lord is going to bless them. मैं M देखता हूँ, S देखता हूँ, N देखता हूँ और Names start with M, S, A, B देखता हूँ। A and B. मकान के लिए ब्लेसिंग मिल You रहा है। are going to get a house blessing. आपको रजिस्ट्रियां होंगी। Your registries are going to die. कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है, Some don't have money, लेकिन परमेश्वर कहा था मुझे बोल रहा है but the Lord is telling ब्लेसिंग आने वाली है। you are going to receive blessing. आप एक बड़ी ब्लेसिंग को देखने वाले हो। You are going to receive a आप एक बड़े छुटकारे को देखने वाले हो। great free reward. आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो। You have faith. लेकिन मैं किसी साहिल को देखता हूँ, There is someone Sahil, अंजना को देखता हूँ। someone Anjana. प्रभु मुझे बोल रहा है Lord is telling कि आपको आपके घर में किसी को इस हिस्से में दर्द रहता है, someone is having a problem in one side. अभी वो हीलिंग को देख रही है। Right now he is watching the healing. और साहिल और ऐसे अंजना, Sahil and Anjana. अंजलि, Anjali. आपके घर में से कोई फॉरेन में जाएगा, Someone is going to get the foreign blessing. आपके लिए डबल ब्लेसिंग होगी। You are going to receive double आपके blessing. लिए परमेश्वर फिर से नई अनॉइंटिंग देगा Lord is going to give you new anointing और ब्लेसिंग देगा। and give you blessing. ये प्रभु का अनुग्रह है This is the blessing of Lord, जिसको आप ले सकते हो अपनी लाइफ में। which you can receive in your life. क्या आप विश्वास करते हो मेरी बात पर? Do you have faith? अभी इसी समय अपने हाथों को उठाओ Raise your hands. और मैं उन लोगों को देखता हूँ And he is having a blessing. जो लोग अपनी लाइफ में बढ़ोतरी चाहते हैं। Those who want blessing in their life. मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। He's saying for all मैं ऐसे those. देखता हूँ कुमार फैमिली There is someone Kumar family और गिल फैमिली, and Gill family. उनके ऊपर परमेश्वर की दया हो रही है Lord is coming upon और them. बढ़ रहे हैं। कोई मुझे आसाम से देख रहा There है, is someone from Assam, कोई मुझे दिल्ली से देख रहा है from Delhi, और कोई मुझे बॉम्बे से देख रहा है। and from Bombay also. आपके 3 तरीके से From 3 ways. बिजनेस चौपट हो गए हैं। Your business has been. आप बड़े stopped. निराश हो, You are very sad. लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है The Lord is telling कि ये जो तीसरा मंथ स्टार्ट होगा, third month. इस मंथ में असम से जो मुझे देख रहा है, बॉम्बे से मुझे देख रहा है, दिल्ली से मुझे देख रहा है, Someone from Bombay, Assam, जिसके खास कर ये 3 बिजनेस फ्लॉप हुए हैं, there has been a flopped business. परमेश्वर उसके बिजनेस को फिर से खोल रहा है God is going to open their business. और प्रभु फिर से उसको चमकाने के लिए जा रहा है। And He's going to make him shine. और प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, And the Lord is telling कोई मुझे फॉरेन से देख रहा है, there is someone watching him from foreign. कोई जोहेब है, जोहेब Someone named Joheb अख्तर, Akhtar. और ऐसे देखता हूँ कोई ऐसे मैं देखता हूँ अबलबा शबलबा बलबा शबलबा उसका नाम मैं देखता हूँ, कुछ नाम टी से है, टीनू, टीना, टीना। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है The name starts from T or it is Tina. आपके राइट साइड कान में घर में किसी को सुनने में प्रॉब्लम है। Someone is having problem from right here in a family. आप बहुत लोगों की मदद करते हो, लेकिन बार बार आपको धोखा मिलता है। You help many, but you always get. आप प्रभु से प्रार्थना करते हुए, एक बहन बोल रही है, You pray and वो रो रही है बड़ा, you are crying और वो कह रही है परमेश्वर मैं हमेशा सबकी मदद करती हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा। and saying that I always help others. मैं उस बहन के लिए देख रहा हूँ और बोल रहा हूँ, He's having a vision. पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, Holy Spirit is मैं telling. तेरी जिंदगी में काम कर रहा हूँ, जोर से बोल। God is working in your life. और कोई किसी का कोर्ट केस चल रहा है, There is a court case. आप with someone's आप name. जीतने वाले हो अगले महीने के You अंदर। are going to get it win in the next month. किसी का डिवोर्स होने वाला था, Someone was getting a divorce. परमेश्वर उसको स्टॉप कर रहा है। Lord is making it भारत और पाकिस्तान में, इंग्लैंड में मैं कुछ लोग देख रहा हूँ, from India, Pakistan, and England. और कुछ ऐसे डिवोर्स होने वाले थे। There were some divorce. इसी से मैं स्टॉप करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम It में। is stopped in the name of Jesus. आपको खुशखबरी मिलेगी। You are going to get a good news. कोई बहनें मुझे देख रही हैं, There are some sisters. उनका बच्चा कहीं खोया हुआ है Your child has been misplaced. और उनके पर ये आशीष नहीं है, And you are not having this blessing. लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है But the Lord is telling. कि वो आपके बच्चे को फिर से परमेश्वर नई अनॉइंटिंग देने के लिए जा रहा है। Child is going to get. आप प्रे करो, मांगो, परमेश्वर उसके पर अनुग्रह कर रहा है। Pray and ask from Lord. मैं देख रहा हूँ कोई बी से नाम स्टार्ट होता है, Someone named from the. आपकी letter B. प्रमोशन होने वाली है। You are going to receive promotion. मैं ऐसे देखता हूँ विनोद तेरी प्रमोशन होने वाली है। No, you are going to receive हाँ, promotion. मैं ऐसे देखता हूँ कि अजय तेरी प्रमोशन होने वाली है। Ajay, you are going to receive promotion. परमेश्वर का आत्मा आपकी प्रमोशन कर रहा है। Holy Spirit is making you promotion. आपको परमेश्वर को बोलना है। You need to say to Lord. कोई मुझे इस समय हरियाणा से, चंडीगढ़ से देख रहा है, Someone from Haryana and Chandigarh. जलंधर से देख रहा है। From Jalandhar. पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, Holy Spirit is telling. मैं तुझे बच्चा देने के लिए जा रहा You हूँ। are going to. मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ तुझे, मैं तुझे बच्चा देने के लिए जा रहा हूँ। Lord is going to. आत्मा कह रहा है, Holy Spirit is saying. ऐ मेरा बेटा, Oh my son. और निराश ना हो, Don't be upset. मैं तुझे देख रहा हूँ, He is watching. मैं तुझे बच्चा देने के लिए जा रहा He हूँ। is going to bless you. एक आत्मा बोल रहा है, Holy Spirit is telling. कोई तेरा जन हॉस्पिटल में है, There is someone in hospital. तो हीलिंग को महसूस करने वाला थोड़ी देर में You है। are going to feel the healing. आपकी प्रमोशन होने वाली You है। are going to. और राचार रवासना योवरे रे रे रे, आत्मा कह रहा है मेरी बेटी निराश ना हो। My daughter, don't be upset. पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, Holy Spirit. पंजाब हरियाणा के लोगों के लिए Punjab and Haryana. परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, Holy Spirit is. मैं आत्मा में देख रहा हूँ He is having
कि तूने येलो कलर की चुन्नी डाली है, someone wearing a yellow dupatta. तुम्हारा सब कुछ खराब हो गया है, You have been लेकिन forced परमेश्वर to नया स्टार्ट करने वाला आपके घर में, but Lord is going to नए काम को स्टार्ट करने वाला a है। new business, आपकी जो किस्तें रुकी हैं फिर से देने वाला है। a new MI. कोई भाई मुझे देख रहा है, वो गाड़ियां चलाते थे, जो भाई मुझे देख रहे हैं, Someone who was doing the driving टेम्पू work, चलाते थे, जो someone doing the temple work. ड्राइवर थे, जो He was a driver. वो फॉरेन में, जो इंडिया में जो इस समय मुझे देख रहे हैं, And you are in foreign or from जो India. उनके बिजनेस चौपट हो गए हैं, You were having the flops business. परमेश्वर ये लो एक अनॉइंटिंग को छोड़ रहा है But receive और आपका बिजनेस, एक नया बिजनेस आ रहा है इन दिनों में यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर एक मिराइकल मनी हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और मिराइकल मनी को रिसीव करो यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये अभिषेक को खोलता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, इस अभिषेक को खोलता हूं, इस अनॉइंटिंग को खोलता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मिराइकल मनी हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। अभी आप गवाही देंगे मुझे, भारत से, पाकिस्तान से, आप फॉरेन से गवाहियां देंगे। कई लोगों की जॉब में लगने वाली है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लोग मुझे गवाहियां देंगे इसी समय। हरियाणा, दिल्ली से, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी से कोई मुझे देख रहा है इसी समय, पंजाब से मुझे देख रहा है, गवाहियां देंगे आप इसी समय। उत्तरांचल से, आसाम से गवाहियां देंगे इसी समय। मिराइकल यीशु के नाम में हो जाए। और इसी समय मेरी आंखों में देखो और एक अनॉइंटिंग आपके ऊपर उतर रही है। जिनको कालजे में दर्द रहता है, हीलिंग देख रहा है। जिसके हार्ट में प्रॉब्लम है, वो मेरी आंखों में देखो और हीलिंग देख रहा है। जिसको बीपी का प्रॉब्लम है और कंधे में दर्द है, टांगों में दर्द है, गले में इंफेक्शन है, कोई इंफेक्शन है, मेरी आंखों में देखो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। देख मेरी आंख में। ए बहन, ए मेरी बेटी, आत्मा तुझसे बातें कर रहा है और मेरी आंखों के ऊपर से तेरे ऊपर हीलिंग आ रही है। और एक दुष्ट आत्मा आपके अंदर छिपी हुई है और इसी समय वो मेरी आंखों में देखते ही चिल्ला रही है और निकल रही है। बार यीशु मसीह नासरी के नाम में। रसोलियां बार, गिल्टियां बार इसी समय, थायराइड बार इसी समय, यूरिक एसिड बार इसी समय, शुगर बार इसी समय, यूरिक एसिड बार यीशु मसीह नासरी के नाम में। सर्वाइकल बार इसी समय, जाओ इसी समय। टांगों का दर्द बार इसी समय। मेरी आंखों में देखते रहो और परमेश्वर का आत्मा हीलिंग दे रहे। और राचार रवा सना योवरे और इसी समय निकल बार। कंधे का दर्द बार, बवासीर बार, पथरियां बार, रसोलियां बार, निकलो। और इसी समय दुष्ट आत्मा छोड़ दे, डिप्रेशन निकल जा इसी समय। मैं तुझे हुक्म देता हूं, निकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से, निकल बाहर यीशु मसीह के नाम से। और इसी समय जो मेरी आंखों में देख रहे हैं, इसी समय उस हीलिंग को महसूस कर रहे हैं और फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, तूने इनको छुआ है और मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में काम किया है। सारे कहीं आमीन। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युग युग हम सबके साथ बनी रहे। बोलो आमीन। मैं आपको देखता हूं और सच में जो लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और जो ऑनलाइन देखते हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं उनकी लाइफ में खुशखबरी लेकर आ रहा हूं। और ये आप इस मैसेज के बाद आपने अपनी हीलिंग को, अपने छुटकारे को महसूस किया और वो लोग खुशखबरी को देखने वाले हैं। बड़ी जल्दी अपनी लाइफ में बढ़ोतरी को देखेंगे और जल्दी से हम इन गवाहियों को सुनेंगे और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर आपको छुए और आशीष दे और पास्टर शोक इन गवाहियों को बताएंगे। और देखो, मैं उसी आपके पास बैठकर प्रार्थना करूंगा भी इसी समय। आप लाइव में गवाहियों को सुने जरूर। गवाहियां सुनने के बाद आपके छुटकारे हो रहे हैं। हाँ हाँ, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहा है। हाँ हाँ, प्रभु ये बहन बता रही है कि ये प्रोफेसी लाइव मीटिंग को देख रही थी और आप प्रोफेसी कर रहे थे कि स्किन एलर्जियां, हर एक प्रॉब्लम जा रही है जिनकी नहीं गई, उन्होंने विश्वास किया और प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया। ये बता रही है स्किन एलर्जी से बिल्कुल आजाद हो चुकी है, चंगी हो चुकी है। हाँ, नेक्स्ट। और ये बहन बता रही है प्रभु जी कि काफी समय से इनके डिस्क में प्रॉब्लम थी और पीठ में दर्द था, बट ये झुक भी नहीं पाती थी, ना बैठ पाती थी, इनको बहुत प्रॉब्लम होती थी अपने काम करने में। पर आपने जो प्रोफेसी किया कि मैं देख रहा हूं और परमेश्वर को हील कर रहा है, पीठ का दर्द जिसकी प्रॉब्लम जा रही है उन्होंने रिसीव किया और ये बता रही है कि दर्द जा चुका है, चंगी हो चुकी है और ये हर एक काम झुक के कर पा रही है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बोल पापा, इस बहन की गवाही ये बता रहे हैं इनको दुष्ट आत्मा की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाती जब दुष्ट आत्मा की इनको प्रॉब्लम होती थी। और जब आपने ऑनलाइन प्रोफेसी किया उसी समय इस बहन को दुष्ट आत्मा छोड़ के जा चुकी यीशु के नाम में। हालेलुया। इसके हाथ मुड़े हुए और ये बहन बता रहे हैं इनकी गवाही है कि इनको भी दुष्ट आत्मा की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी कि हाथ पैर मुड़ जाते थे दुष्ट आत्मा की वजह से। जब आप ऑनलाइन प्रोफेसी कर रहे थे कि जो मुझे देख रही है वो चंगे होने के लिए जा रहे हैं, ब्लेसिंग को रिसीव किया, उसी समय दुष्ट आत्मा जा चुकी यीशु मसीह के नाम में। आप ध्यान से देखो, इसके हाथ मुड़े हुए हैं, आप ध्यान से देखो। और परमेश्वर, ये देखो इसके हाथ सीधे हुए हैं प्रार्थना के बाद। ये मिराइकल है, छोटा मिराइकल नहीं है। क्या कर रहा है? छोटा मिराइकल नहीं है, ये बड़ा मिराइकल है। परमेश्वर काम कर रहा है। तारीफ करो जोर से। हाँ, नेक्स्ट।
ये बहन को हार्ट का प्रॉब्लम था, ऐसे बोल, हार्ट का प्रॉब्लम था और परमेश्वर ने इसको हार्ट से चंगाई दिया और ये बड़ी दूर से देख रही थी, केरला साइड से कहीं से, परमेश्वर ने इसको आजाद किया। हाँ नेक्स्ट। पवित्र आत्मा आपको छुए, हाँ प्रेयर के लिए, हम मित्र पर परमेश्वर आपको छुए और ब्लेस करे। हाँ हाँ, एक हमारे टीम में किसी के अभी मैरिज है, किसी टीवी पार्टनर की, और कोई बर्थडे है, बोलेंगे जल्दी से। हाँ हाँ, उनके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। हाँ, एक बहन है स्टीफन और उनके हस्बैंड का नाम है बॉस्को, उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ स्टीफन के लिए और इसी समय क्या नाम है, बॉस्को के लिए। पवित्र आत्मा इनके मैरिज लाइफ में परमेश्वर आशीष दे और इनके बच्चों को, परिवार को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपके लिए एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बॉस्को भाई, परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। आपको 3 महीने, अभी थोड़ा सा घटी है, लेकिन 3 महीने के बाद आपके लिए एक नया परमेश्वर स्टार्ट करेगा। जो आपने खोया था पिछले साल अक्टूबर के महीने, मुझे नहीं पता क्या खोया था, प्रभु ने मेरे को बोला कि आप वो फिर से पाने के लिए जा रहे हो, वो आशीषें फिर से आपके ऊपर ठहर रही है। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है। हाँ, और जल्दी से वीडियो में, वीडियो की गवाही देखेंगे जल्दी से। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। देखो, आप हर संडे सुनते हैं कि परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, छुटकारे करता है, और ये पवित्र आत्मा की प्लानिंग है आपकी लाइफ में कि ये बड़े बड़े छुटकारे और बड़ी बड़ी प्लानिंग पवित्र आत्मा से आप भी ले सकते हो। लेकिन क्या आप अपने बीज को कहते हैं संभालने के लिए तैयार हो कि बोने के लिए तैयार हो? हमें बोना है, जो हमें मिला है हमने रखना नहीं है, हमें बोना है, अपने टैलेंट को बोना है। प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थनाएं करना, ये आपके लिए। आज शाम को मैं आपके लिए अनोइंटिंग से, जिन लोगों के ऊपर अनोइंटिंग नहीं है, आज मैं बताऊंगा अनोइंटिंग आती कैसे, अभिषेक को कैसे लेते हैं। तो शाम को हम प्रेयर में शामिल होंगे। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। और पवित्र आत्मा उन लोगों को आशीर्वाद दे रहा है जिन लोगों ने इस मिनिस्ट्री में बीज बोया है। मैं यही कह रहा था आज, कह रहा कि आप बीज बोने वाले बनो। कहता अगर आप बीज बोने वाले हो तो पवित्र आत्मा आपको 100 गुना फलवंत करेगा। इस मिनिस्ट्री में जितने लोग भी बीज बो रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा जिन लोगों ने अपने हाथों में भेंट, दशमांश बीज पकड़े, पवित्र आत्मा इनको आशीष दे। जो हमारे फॉरेन से भी पवित्र आत्मा, इस देश से, भारत से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, कपूरथला, पंजाब, इसी समय गुरदासपुर, बटाले के लोगों को, इस समय भटिंडे, जलंधर के और अमृतसर के लोगों को पवित्र आत्मा जी, मैं इसी समय चंडीगढ़ के, अंबाला, हरियाणा के पवित्र आत्मा, दिल्ली के जो भी हमारी कलीसिया पवित्र आत्मा कहीं से देख रही, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, पवित्र आत्मा इसी समय यूपी से पवित्र आत्मा जो लोग देख रहे, मेरे पिता हिमाचल से, उत्तरांचल से, मेरे पिता परमेश्वर जो देख रहे हैं उत्तराखंड से, और इस समय पवित्र आत्मा आसाम से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड से पवित्र आत्मा जो देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत आए। मेरे प्रभु, इनके ऊपर धन की कमी कभी ना रहे पवित्र आत्मा जी। और इसी समय परमेश्वर एक बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, अगर ये विश्वास करते हैं तो आज ही इनको बेहतलेम में ले आ परमेश्वर, और इनके ऊपर दया कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैंने अभी देखा पवित्र आत्मा आपके ऊपर दया करने के लिए जा रहा है। आप बेहतलेम में आ चुके हो, दया के घर में आपकी रोटियां डबल करेगा मेरा परमेश्वर। ये आपको विश्वास रखना है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। तो आइए हम गवाहियों को सुनेंगे पास्टर सतविंदर के साथ। ब्लेस करें। हाँ हाँ, सुनाएंगे। मैं अमृतसर, पंजाब, राजा सांसी के रहने वाली हूँ। मेरी गवाही है कि जब पापा जी ने, बजिंदर सिंह पापा जी ने भविष्यवाणी कर रहे थे कि मेरे आंखों में देखो, पवित्र आत्मा टच कर रहा है, छू रहा है, छू रहा है, तो मैं उसी वक्त तुरंत मैंने परमेश्वर के दास की आंखों में आंखें डालकर मैंने देखा चंगी तरह से। मैं उस एंजलों को भेजता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, और एक बड़ी ब्लेसिंग को खोलता हूँ आपके ऊपर यीशु मसीह नासरी के नाम में। Wow, amazing miracle. After watching live prayer, the sister's backache problem is healed. वक्त पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और मेरे कमर का दर्द चंगा हो गया। अब मेरी कमर चंगी हो चुकी है और आज के बाद से मैं बिल्कुल ब्लेस हूँ। परमेश्वर के दास का मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का, अपने जिंदा पिता का मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। पहले मैं गाना में बिजी रहता था, टिकटॉक में बिजी रहता था। और मैं दुनिया की सांसारिक जीवन में चल रहा था। अचानक क्या हुआ, मेरे घर में ऐसा प्रॉब्लम आया, मेरे भाई बहनों में भी प्रॉब्लम आया और कई लोग प्रॉब्लम हो गए, बीमार में पड़ गए थे। इससे अच्छा मैं भी ऐसे ही सोच रहा था, दारू ही सबसे बड़ा चीज़ है और मोहे का दारू हमारे गांव तरफ बनता था, मैं पीता था।
डेली मैं मतलब सांसारिक जीवन में दुष्ट काम करने लगता था और व्यभिचार की आत्मा भी मेरे अंदर बहुत थी। मैं ऐसे पापों में गुनाहों में डूब गया था सर। अचानक क्या हुआ कि मेरे अंदर आपका ये प्रोफेसी का जो एक दिन मैंने यूट्यूब में पहली बार मेरे मोबाइल में आया, हर एक नशे करने वाली आत्मा इनके बच्चों के, इनके परिवार के ऊपर से जय यीशु मसीह का। और जैसे ही मेरे मोबाइल में आया उसी दिन से मेरे अंदर चेंजिंग हुई और चेंजिंग होने के बाद परमेश्वर ने मुझे उसी दिन रात को ही मेरे को चुना और मैं उसी दिन दारू पीने गया था आपको देखने के बाद यूट्यूब पर। फिर भी मतलब उसके बाद मेरे को चुना और मेरे अंदर कुछ ऐसा हुआ कि मैं दारू पकड़ा हुआ था, बॉटल ही फेंक दिया नाले में और बॉटल फेंक दिया सर। उसी दिन से मेरे अंदर ऐसा चेंजिंग आया कि मैं दारू और सिगरेट की तरफ ही मुड़ा नहीं और कभी गया नहीं उसके पास। और मैं आज पक्की सच्ची गवाही दे रहा हूँ सर, परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह सामर्थ्य दिया और मुझे दया किया। मेरे अंदर रोना आता था और मेरी जिंदगी में आज बदलाव किया है और मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। मैं मोगे तो बोल रही सुखदीप कौर। पापा जी मेरी एक गवाही है, मैं लाइव देख रही थी तो पापा जी तुम पैसे कर रहे थे भी ब्लू कलर के कपड़े पाए, काला दुपट्टा लिया हुआ वा, वो भैन फ्री हो जा रही है। इसी समय सर्वाइकल जय यीशु मसीह के नाम से, माइग्रेन प्रॉब्लम जय इसी समय पवित्र आत्मा जी ये तेरी सामर्थ्य होने पाए। ते पापा जी मैंने काफी प्रॉब्लम होगी, उसे थोड़े टाइम बाद मैं ठीक हो गई, मैंने रिलीफ मिला। मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु मसीह दा जिन्हें मेरी सुनी है। मैं 4 साल तो दुष्ट आत्मा नाल लड़ रही सी ते पिता जी दा मैं धन्यवाद करती जिन्हें मैंने अज चंगा किया है। तो मैं सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह नूं देनी है ते मैं पापा जी दा धन्यवाद करती हूं। फिर जी इस भाई की बहुत ही बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे हैं इनका बेटा 10 साल से जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम्स भी दे रहा था लेकिन उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था। ये भाई ने पहली बार यूट्यूब पर आपके sermon को सुना, आप प्रोफेसी कर रहे थे कि हर एक बात आपके फेवर में जा रही है। ये विश्वास के साथ इन्होंने वहां से प्रेयर टावर का नंबर भी निकाला और लगातार प्रेयर टावर से प्रेयर करवाते हैं और सच में आज एक बड़ी गवाही के साथ है इनके बेटे को इंडियन रेलवेज में गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है। सबको जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मेरा लड़का 10 साल से तैयारी कर रहा था और बहुत पेपर दिया लेकिन नहीं हो रहा था और 2 साल से मैं सर जी का चैनल अटेंड किया और यूट्यूब पर देखा तो मेरा लड़का पिछले इसी साल से 2-3 बार परीक्षा दिया। जब परीक्षा दिया तब तक मैं प्रॉफिट जी के मिनिस्ट्री से प्रेयर कराया। जब वो पास हो गया है और उसका सिलेक्शन रेलवे इंडियन रेलवे में सिलेक्ट हो गया है सर। कौन है ये? पंजाबी से कहते हैं साडा मुंडा भर्ती हो गया यो। सारे बोला हालेलुया। खुशखबरी मिल गई है कि नहीं? तारीफ करो जोर से। जितने लाइव देख रहे हैं उनको भी गवर्नमेंट जॉब की खुशखबरी मिलने वाली है। बहन और ये भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं, ये दोनों इस चर्च में सेवा करते हैं और ये पति पत्नी के लिए आपने वॉलंटियर मीटिंग के लिए प्रोफेसी की थी कि आपके ऊपर कोई कर्ज है और वो कर्ज प्रभु आपके लिए उतारने के लिए जा रहे हैं। और जो बहन बता रही है सच में इनके ऊपर 8 लाख रुपए का कर्ज था और इन्होंने 1 भी रुपया नहीं दिया पर वो कर्ज बिल्कुल माफ हो चुका है। हालेलुया। 8 लाख का कर्जा माफ हो गया। मिराइकल। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी, पास्टर जी नूं जय मसीह दी। मेरा अज तो 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं 1.5 ਲੱਖ रुपया किसी को लिया ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ 8 ਲੱਖ रुपये बन गया ਸੀਗਾ। 8 ਲੱਖ बन गया ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ पापा जी ने प्रोफेसी की कि कर्जे माफ होने जा रहे हैं। असी प्रार्थना करते रहे
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ ਸਾਰਾ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ 8 लाख रुपया कर्जा माफ हो गया साਡਾ। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। कौन है ये? यीशु है कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं कि आप चिंता करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका पीछा करता है आपको आशीष देने के लिए। बोलो हालेलुया। इतने प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उनका पीछा स्वर्गदूत करने वाले आज रात यीशु मसीह के नाम में तैयार है कि नहीं? किसका पीछा करना है? कर्जे का, बीमारी का, चंगाई का? यीशु का पीछा करने वालों के लिए पीछे आ रहे हैं स्वर्ग। अपनी गवाही में बता रहे हैं कि 9 साल से इनको एक गुप्त रोग था, जिसकी वजह से इनके शुक्राणु नहीं बढ़ रहे थे, और 9 साल से ये लगातार डॉक्टरों से दवाई ले रहे हैं उसके लिए, लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। प्रौढ़ी भाई बता रहे हैं कि ताजपुर चर्च में और आपने प्रोफेसी की कि जिनको गुप्त रोग है वो गुप्त रोग से आजाद होने जा रहे हैं, और अनॉइंटिंग ऑयल यूज करो। वो सच में एक नॉर्मल रिपोर्ट के साथ अपनी गवाही देंगे। सच में इस भाई ने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और नॉर्मल रिपोर्ट के साथ आज अपनी गवाही दे रहे हैं। प्रॉपर्टी जी जय मसीह दी, सारी कलीसिया ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरी मैरिज ਨੂੰ 9 साल हो गया, पर मेरे शुक्राणु ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। मैं काफ़ी डॉक्टरों को इलाज भी करा चुका, पर कोई फर्क नहीं पै चुका। काफ़ी इतना CMC जलंधर तो भी इलाज करवाया, अमृतसर तो भी इलाज कराया, पर नहीं कोई फर्क पिया। फिर सानू किसी ने यूट्यूब के उत्ते इस चर्च बारे पता लगा, फिर असीं चर्च तो आना स्टार्ट है। 2 महीने होए मैनूं ते मैं अपनी रिपोर्ट जिहड़ी हुण करवाई है बिल्कुल नॉर्मल आई है। नौ साल से बताया इसने कि कोई बच्चा नहीं है और शुक्राणु नहीं बनते थे। जब ये आया 2 महीने से आ रहा है और इसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यहाँ से लिया और आज ये भाई रिपोर्ट के साथ है कि शुक्राणु बन रहे हैं। बोला हालेलुया। यीशु ने ये भी बताया है कि इसको बेटा होगा यीशु मसीह के नाम से। याद रखना, आज जो नहीं विश्वास करते, जिनके पास औलाद नहीं है, वो मेरे हाथ की तरफ देखो, और जिनके रिश्तेदारों के पास नहीं है वो भी देखो स्क्रीन के ऊपर, और एक अनॉइंटिंग आपको छोड़िए। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, आ जाना इस अगले हफ्ते मेरे चर्च में, आपको बच्चे के साथ परमेश्वर ब्लेस करने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तरफ देखो, जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब देने के लिए जा रहा है परमेश्वर। भविष्यवाणी कर रहा हूँ, याद रखना है भविष्यवाणी को। जिनके पास मकान नहीं है उनकी रजिस्ट्रियां होने के लिए जा रही है, खुशखबरी मिलने के लिए जा रही है। हालेलुया। जैसे कि आपने इन गवाहियों को सुना और सचमुच आप इन गवाहियों को सुनकर अपने जीवनों में भी वैसी आशीषों को पाएंगे जैसे कि इन लोगों ने अपनी गवाहियों को दिया, क्योंकि गवाही सुनने से और गवाही देने से हमारे जीवन में बंधन टूटते हैं और ज्यादा हमारे जीवन में विश्वास को परमेश्वर देता है। हालेलुया। तो आपको मैं एक बार फिर बताना चाहूंगी कि आपने जो आज का वचन सुना, आज का वचन आपके जीवनों में 100 गुना फल लेकर आएगा। और जो भी बीज को बोना चाहते हैं, तो आप जो इंडिया से हैं, आप मिनिस्ट्री के अकाउंट नंबर में डाल सकते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ये हमारा अकाउंट, मिनिस्ट्री का अकाउंट नंबर है, आप इसमें डाल सकते हैं और आप अपने जो भी भेंट दशवांश जो इंडिया से हैं आप भेज सकते हैं, और जो आउट ऑफ इंडिया से हैं, जो फॉरेन कंट्रीज से हैं, तो आप जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर कांटेक्ट कर कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और आप अपनी फोटोज हमें जरूर शेयर करें और इस प्रचार को, जो ये मैसेज है, आप लोगों तक जरूर पहुंचाए। ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करें और कमेंट करें। कमेंट्स में अपनी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है वो जरूर भेजें। और आज शाम को जो भी वचन आपके सामने आएगा, आप विश्वास से अपने फोन पे, अपने टीवी स्क्रीन पर उसे खोलना कि आज का वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फल को लेकर आए। और सचमुच मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह खुदावन, सचमुच आज का शपथ का दिन मनाने के लिए प्रभु आपने हमें मदद सहायता किया। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, जब आप अगले समय मिले खुदावन प्रभु, सचमुच आपकी गहरी उपस्थिति में हो खुदावन खुदा। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि इतने लोगों को प्रभु जी आपने चंगाई दिया, ब्लेस किया मेरे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। इस दुआ को मांगते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। हो गया।